गुलड़ा टिड़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि सभिनी खे साहिर अली ख़ान जो सिक भरो सलाम। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे हर हफ़्ते हर इन 4 ॾींहंनि में असां अलॻि अलॻि टॉपिक सां तव्हां वटि ईंदा आहियूं। अॼु बि हिकु ॾाढो ज़बरदस्त टॉपिक आहे। स्टार्ट तव्हां ॾिसी वरितो, यानी कि टीन एज, यानी कि जॾहिं खां 10 शुरू थो थिए, टीन शुरू थो थी वञे, असां उन टीन खां 12 खां 13 ताईं खे कवर कयो आहे। छाकाणि जो असां वटि उहे ॿार जेके टीन एज में प्रॉपर तरीक़े सां अचनि था उन्हनि खे असां पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम कयो आहे। वायलिनिस्ट असां वटि ॾाढी हिकिड़ी ज़बरदस्त, ऐं तव्हां ॾिसंदा हूंदा उन्हनि खे निजी चैनल्स ते बि ॾिसंदा हूंदा, ज़ैनब शहरयार। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप बच्चा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। ऐं 3 सालनि खां हिन नंढड़ीअ सिखणु शुरू कयो ऐं उन खां पोइ उहो माशाअल्लाह सां अॼु ताईं 10 सालनि जूं थी वियूं आहिनि, कनि पियूं। अॻियां हिननि जो ख्वाबु आहे त ही डॉक्टर थींदियूं। सो असां हिननि जे लाइ दुआ कंदासीं त ही डॉक्टर थियनि। ऐं असां सां गॾोगॾु हिकु ॿियो बि नंढिड़ो ॿारु मौजूदु आहे, उन्हनि खे बि यकीननि तव्हां ॾिसी वरितो हूंदो, मोहम्मद ख़िज़र अली, जेको बि 11 सालनि जो आहे ऐं मोटिवेशनल स्पीकर आहे ऐं हर फंक्शन में जेको आहे हू पंहिंजी कारकर्दगी नुमाया तौर ते अदा कंदो आहे। शायरी सां ॾाढी दिलचस्पी अथनि, नॉवल चए थो मूंखे नॉवल बि वणंदा आहिनि। अच्छा, नॉवल वणंदा आहिनि त मूं चयो कहिड़े क़दुरु राजा गिद्ध बि मुंहिंजो दिलि चए थो त पढ़ां। मुंहिंजो न अञा तूं न पढ़जी, तूं नंढड़ो आहीं। सो डिबेट्स में हमेशह पोजीशन खणंदा आहिनि। क्रिकेट जा शौक़ीन, छो त छोकिरा तव्हांखे ख़बर आहे त क्रिकेट जा उहे बि शौक़ीन हूंदा आहिनि। स्पेशली नूरियाबाद खां ही जेको प्रोग्राम टीन एज ॿारनि जो अटेंड करण आया आहिनि। सो असां उन्हनि खे बि वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम ख़िज़र, कीअं आहियो? तव्हांखे अल्लाह जो शुक्र आहे। तव्हांखे छा चइजे, ख़िज़र चइजे, अली ख़िज़र चइजे, अली चइजे या मोहम्मद चइजे? जेको तव्हांखे ईज़ी लॻे। ओह वाह, ज़बरदस्त। माने टैलेंटेड अॼुकल्ह जा सॼा ॿार केॾा हूंदा आहिनि। अॼु मूंखे लॻे थो ॾाढो मज़ो ईंदो, छो जो मुंहिंजो गेटअप बि तव्हां ॾिसी सम्झी विया हूंदा, छो जो अॼु आऊं बि नंढड़ी नंढड़ी थी करे आई आहियां। जी ज़ैनब, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत क्यूट, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी। सिंधी समझ आती है थोड़ी बहुत? समझ आती है, बोलनी नहीं आती। समझ आती है, कम थी वियो न बाबा, असांखे कम समझाइणो आहे। जवाब भले उर्दू में ॾियनि, पोइ दिलि चवे थी त थोरो ॻाल्हायूं। कीअं पियो लॻे, छा पियो लगे, कैसा लग रहा है आकर यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत सारे चैनल्स पे गई हैं, बहुत जगहों पे आपने परफॉर्मेंस दिखाई है, स्कूल में भी यकीनन दिखाई होगी, वहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा कि हमारी बच्ची जो है बड़ी बहुत एक्टिव है। अच्छा, ये 3 साल की उम्र में
क्या किया था? एकदम से वो पत्थर चीजें उठा के टक टक करना शुरू कर दी थी? नहीं, मैंने क्या किया, मैं जब 7 साल की हुई थी ना तब से मैंने बताना शुरू किया। तो मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन जब मेरे पास ये नहीं था, मुझे शौक था, तो मैं क्या करती थी, घर पे बैट होता है ना, वो लेके और एक पेंसिल लेके ना, तो उसको ऐसे करके बजाने की कोशिश करती थी। वो बचता यानी कि वो पेंसिल के कलर वो हाँ। बेड का सत्यानाश भाई है? हाँ। तो वो तो बड़े लड़ते होंगे कि मेरी बेड का सत्यानाश कर दिया था, कि आज की पिटाई लगनी लगनी है। वो छोटा था ना उस वक्त, अच्छा। तो उतना नहीं था, तो इसलिए मैं अब बजा रही थी। तो मैं जब 7 साल की थी तो वो 5 साल का था, उसको इतना पता नहीं था। अच्छा। तो फिर जब हम चले, ये फायदा ले लिया बड़ा होने का मेरी तरह। मैं भी अपने घर में बड़ी हूँ तो मैं बड़े फायदे लेती थी। ये जो आप बजाती है, तो क्या सुबह को तो स्कूल जाती होंगी, तो क्या अर्ली मॉर्निंग उठकर आप ये बजाती हैं या फिर शाम के टाइम देती हैं? नहीं, मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठती, मैं शाम में जाती हूँ ना। एक्चुअली मेरा स्कूल है मामा पारसी ना, तो वो आफ्टरनून है। तो अब इजीली आप कर लेती हैं। हाँ, तो मैं सुबह जल्दी नहीं जाती, 10 बजे तक निकलती हूँ और शाम में आती हूँ। 7:30 होते हैं, तो 7:30 बजे के बाद खाना वाना खा के फिर। अच्छा, ये इतना, ये जो इसकी जो है वायलिन बजाते हुए, ये उंगलियों में दर्द नहीं होता था? उंगलियों में दर्द होता था, लेकिन जब पहले किया था ना तब बहुत होता था, पर आगे से टिप्स ना पर्पल हो जाती थी। हाँ, हाँ, यकीनन। तो उसके तब होता था, अब इतना नहीं होता, अब दर्द भी नहीं होता, अब दर्द नहीं होता। फिर मम्मा भी कहती होंगी बेटा बस छोड़ दो, अगर इतना दर्द हो रहा है तो छोड़ ही दो, ऐसे नहीं कहा मम्मा ने कभी? मम्मा ने नहीं कहा, बाबा ने भी नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा ऐसा। तो मम्मा ने कहा अच्छा है, मेहनत करो। जबरदस्त। हाँ हलना थी खिजर जी तरफ। खिजर बि नोट पिया कन। खिजर तव्हांखे वायलेंस वॼाइणो आहे छा, जो तव्हां स्पेशली ख़ासि तौर ते इहे ॻाल्हियूं पिया ॿुधो? तव्हां डिबेटर बि आहियो, डिबेट्स में बि हिसो वठंदा आहियो, कहिड़े क़िस्म जी डिबेट्स कंदा आहियो तव्हां? असां पंहिंजे वतन लाइ जीअं 14 अगस्त ते 23 मार्च ते अहिड़ा टॉपिक खणंदा आहियूं। इन में खणंदा आहियो। ही नॉवेल पढ़ण जो कीअं अचानक शौक़ जाॻियो आहे? असांजी आउं पंहिंजी मिस मां इंस्पायर थियोसि। असांजी मिस इलाही नॉवेल पढ़ंदी, उनजी वजह सां मिस मां इंस्पायर थी, त मूं चवां बि नॉवेल पढ़णु शुरू कयां। माना मिस क्लास में जेको नॉवेल पढ़ंदी हुई, तव्हांखे पढ़ाई कोन कराईंदी हुई? न, मिस जॾहिं असांखे चैप्टर्स जी सम्झाईंदी हुई न, जीअं असांजे बुक में पोयम्स हूंदियूं आहिनि, त मिस असांखे सम्झाए, पोइ जॾहिं जेको फ्री टाइम बचंदो न, मिस चवंदी तव्हां इहो नॉवेल पढ़ो, हिन मां तव्हांखे नॉलेज हासिल थींदी। वाओ, ज़बरदस्त। तव्हां हेठि ॻाल्हि बि पे कई रूम में, त तव्हां रोमियो जूलियट खे बि पढ़ियो आहे, ऐं तव्हां चओ था आउं राजा गिर बि पढ़ंदसि, त मूं तव्हांखे चयो राजा गिर हींअर न पढ़जो, उन जेतिरो तव्हांखे थियणो पवंदो, छो जो उनखे सम्झण लाइ पवंदो। जी, मूं हींअर नॉवेल पढ़णु स्टार्ट कया आहिनि। अच्छा, स्टार्ट हाणे के पिया पढ़ो हींअर? आउं हींअर रोमियो जूलियट ऐं शेक्सपियर जी तव्हां ॻाल्हि पे कई मूंसां? जी, रोमियो जूलियट शेक्सपियर जी लिखियल आहे, ऐं इहे पंहिंजे वक़्त जी इलाही मशहूरु नॉवेल हो। इन ते इलाही ड्रामा बि ठही चुका आहिनि, इलाही फिल्मूं बि ठही चुकियूं आहिनि। ऐं रोमियो जूलियट विच में जीअं कोन स्पेस अची वेंदो आहे, ईअं 2-3 महीननि जो विच में स्पेस अची वियो हो, वरी रोमियो जूलियट खे नए अंदाज़ सां इनखे न मतिलबु नए अंदाज़ सां इन जा ड्रामा ठाहिया विया। वाओ, ज़बरदस्त। अच्छा, अगर मिसाल तव्हां हिकु डायरेक्टर जो, ऐं तव्हां कहाणी पढ़ी आहे, तव्हांखे ड्रामो करणो आहे, त के एक्टर यादि अथव त के वणंदा था जेके चओ था रोमियो जूलियट कयो, या तव्हां चओ था आउं रोमियो थो थियां ऐं के मुंहिंजी फ्रेंड खे जूलियट करे छॾियां? कुझु आहे? एतिरो अञा सोचियो कोन्हे। हैरी, अच्छा, जेको हैरी पॉटर बि ॾाढो सुठो नालो आहे, उन तव्हांजी एज जो आहे, उनखे कोन पढ़ियो अथव? अञा कोन्हे पढ़ियो, हाणे अच्छा, हाणे शुरूआत स्टार्ट कई आहे। ओ जो जे असांजे सर बि ॾाढा माशाल्लाह टैलेंटेड था। सर खे जॾहिं सर तव्हां हिनखे लिस्ट ठाहे ॾियो त सॼा जेके नॉवेल्स पढ़ी वठे, छो जे ॿार खे शौक़ु घणो आहे नॉवेल। ठीक। अच्छा, आपको पढ़ने का शौक है बेटा? रीडिंग करती है? मैं भी करती हूँ, मुझे रीडिंग का भी बहुत शौक है, और मैं स्कूल जाती हूँ तो एक बुक पूरी खत्म करके आती हूँ। वाओ, जबरदस्त, माशाल्लाह। अभी मैंने हैरी पॉटर के सारे पार्ट्स खत्म हो गए। अच्छा, जबरदस्त। और मैंने वो भी पढ़ी, द फेमस वाइफ भी पढ़ी, और बहुत सारी पढ़ी। माशाल्लाह, ये तो आपने हमें बताई नहीं, बात छिपाई। ओ ॾिठा ॿार अॼुकल्ह जा एॾा टैलेंटेड आहिनि, ख़ुदा जो कसम, त असां उनखे जेको नुमाया नज़र अचे थो ॾिसूं था, पर अंदर मल्टी टैलेंटेड हूंदा आहिनि, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ड्रामा फिल्म्स वगैरह देखती हैं? बहुत पसंद है। अच्छा, मतलब किस किस्म के ड्रामे? कोई लड़ाई झगड़े रोने धोने वाले जो 7 बजे चलते हैं, अम्मा भी बैठ जाती है, फिर मम्मी मैं भी देख रही हूँ, वो वाले? नहीं,
मुझे वो एक थोड़ा सा 1 साल 2 साल पहले एक बच्चों का ड्रामा आ रहा था, चंदा तारे नाम था ना। अच्छा, तो बच्चों मैं- वाली। हाँ, so तो मैं cute. वो देखती हूँ। और भी बहुत सारे हैं, पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ अभी तो पढ़ाई में काम है तो अभी नहीं देख रही। हाँ, जबरदस्त। अच्छा खिजर, आप भी ड्रामे देखते? घट मना ताब घट था ना और इन था और तुम्हें सो अच्छा घट मना सुची गाला मानो पे पूरी पढ़ाई देते जो कि ॿारनि जे हिसाब जा ड्रामा ॾिसण खपनि, क्योंकि बच्चे जो है बच्चों के हिसाब से देखें तो। अच्छा, टाइटैनिक सुना है कि वो धुन भी आपने इतनी छोटी सी, इतना बड़ा धमाका, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, आप मेरे ख्याल से उस वक्त तो पैदा भी नहीं हुई होंगी। किसने बताई ये हर आपको कि ये वायलेंस जो है आपको बचानी चाहिए? अम्मा ने, अब्बा ने, मैंने टाइटैनिक की ट्यून या सुनी हुई टीचर थी। से बताया था? नहीं, मैंने टाइटैनिक ओह। की ट्यून सुनी हुई थी। बाबा आजकल जब आ रहा बाबा ज़ोरन माइट वेचारनि खे त ख़बर ई कोन्हे, हू त अची ॿुधाईंदा मम्मा असां ही कारनामो ॾेई छॾियो अथव, हाणे असांखे जेको आहे उहो तव्हां गॾु वठी ऐं असांखे इहे कम करायो। जबरदस्त जबरदस्त, ॾाढो जबरदस्त। ज़ैनब हम आपसे सुनेंगे, लेकिन पहला एक बहुत खतरनाक सवाल आ रहा है आपकी तरफ, यूं जैसे करता हुआ, तो वो आ रहा है और कह रहा है बताएं अम्मा ज्यादा पसंद है या अब्बा, मतलब कौन? या मुश्किल सवाल है लेकिन दोनों। मुश्किल? अब्बा ही सियासतदान भाई, सियासत में जाने का बच्चा इरादा तो नहीं लेकिन किरकिरे मजे सा जवाब नहीं आए तो मुश्किल जवाब, पर मुझे भाई बनता बाबा से पॉकेट मनी लेनी है, खाना पीना लेना है, अम्मा जो है घर में वरना लगाएंगी पिटाई। अच्छा अब अब्बा का इंतजार करो, आएंगे शाम को ले आएंगे बाहर से बना हुआ, मैं तो नहीं बना के दे रही। तो इसलिए बैलेंस। आप भी इस तरह के सर, आपको ज्यादा कौन पसंद है, अम्मी या अब्बू? केर पसंद आता आगे भाई भाई तो भाई बाहर अजकल ज्यादा ॾाढो तो फिलहाल हां तहां ॿुधायो असांखे। ये बच्चे जो है ना बहुत होशियार हैं, कहते हैं अम्मा भी साथ में हो, अब्बा भी हो, और दोनों ही हो और हम बीच में हो, तो बड़ा माना वॾो मज़ो कंदा आहिनि ॿार। सो ये पॉलिटिशियंस आहिनि, वाकई सियासी आहिनि, सियासी। असांजा ॿार सियासतदान आहिनि माशाल्लाह, समझदार, अकुल ऐं शऊर सां कमु था वठनि। ठीक है, अब आप हमें क्या सुना रही है ज़ैनब? टाइटैनिक? अरे वाह जबरदस्त। तो पोइ असांखे ॾेखारियो, असांजी वो जेके असां टीनेज हुआसीं ऐं ॿुधंदा हुआसीं, कहिड़ो मज़ो ईंदो हो। वाह टीन का त वॾे हुआसीं, पर माना लो टीनेज। ज़बरदस्त माशाल्लाह, ॾाढी टैलेंटेड। इन टैलेंट ते ज़हन में आई हिकिड़ी ॻाल्हि, त ज़ैनब जब आप बाहर निकलते हो, कोई आपको पहचानता है और कहता है आई ये तो ज़ैनब शहरयार है, बड़ी बहुत क्यूट है, यार टीवी पे नहीं आ रही थी, कोई आकर खड़ा हो जाए कि ऑटोग्राफ दे या पहचान ले, तो क्या फील करती हैं?
कैसा फील करती हूँ, अच्छा लगता है कि मतलब कोई मेरे पास आ रहा है। पहले 14 अगस्त से पहले मैं इधर उधर घूमती थी, कोई मुझे देखता भी नहीं था। अब मैं इधर उधर घूमती हूँ, मुझे सब लोग मुझे ही देख रहे होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं बोलती हूँ वाह। जबरदस्त। और फ्रेंड्स में भी एक जो है ना वो अपना कहते हैं जो होगा टैग कंपटीशन भी आ गया होगा और वो कहते हैं ओ ये हमारी फ्रेंड है यार, ज़ैनब मेरी फ्रेंड है, वो कहती नहीं मेरी यार, मेरी तो बेस्ट फ्रेंड है ना, इस तरह होता है ना, बहुत होता है ना। म्यूजिक की बात, म्यूजिक जी गाल पे हले पई त मुझे ख्याल सां खिज़र की शायरी जो ॾाढो शौक़ु आहे। खिज़र जी तव्हां छा ॿुधाईंदो असांखे? जेको तव्हां चओ। आऊं त इलाही कुझु चईंदीसि, तव्हां पंहिंजी फेवरेट पोइट्री खे थोरो ॿुधायो, शार उन जा ॿुधायो। हिकिड़ो शेर आहे, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नहीं सुबह शाम पैदा कर। वाह जबरदस्त। पर तव्हां मूंखे लॻे थोरा कंफ्यूज रहिया, हाणे मतिलबु ख़बर अथव? मतिलबु कान्हे ख़बर, पर असांखे दिलचस्पी आहे। अच्छा लॻो इहो, अच्छा शेर कंहिंजो आहे इहो तव्हां ॿुधायो? अल्लामा इक़बाल। अल्लामा इक़बाल जो, इहा ख़बर आहे बाबा, अल्लामा इक़बाल जो। अच्छा मूं हिननि खां हिकिड़ो ॿी ॻाल्हि पुछी, अलाए कहिड़ो सवाल कयो त उन में मूं ही केरु वात चई त पहिरीं त इंसान हुआ, पहिरीं त मर्द हुआ, पोइ ही इंसान हुआ, पोइ मर्द हुआ, उन खां पोइ उन सी मुंहिंजो कुझु बि चई केॾे ॿार केॾो बि समझदार अकुलमंद थी वञे, पर ॿार आहे, उनजी के न के अहिड़ी पॉइंट्स आहिनि जेके पकड़िजूं पवंदियूं आहिनि, त वाकई ही ॿार आहिनि। सो वाकई ज़बरदस्त, ॾाढो मज़ो आयो। खिज़र मूं हींअर तव्हांजूं सिस्टर्स बि तव्हां सां गॾु आयल आहिनि, मूं हींअर जेको ॾिठो पिए तव्हांखे डोड़ंदे भॼंदे, मुंहिंजो मेकअप पे हलियो पर मूं तव्हांजूं हरकतूं पे ॾिठियूं, तव्हां थोरा शरारती ॿार था मूंखे लॻो, हैं अमीअ खे तंग बि था कयो ऐं भेणुनि खे बि तंग कंदा आहियो। वधीक दोस्ती कंहिंसां, नंढी सी भेण सां या वॾी भेण सां? ॿिन्ही सां दोस्ती आहे, वाओ। अच्छा तव्हांजी मम्मा पे ॿुधायो त तव्हां केयरिंग बि वधीक कयो, ॾाढा रिस्पॉन्सिबल आहियो, इन में केतिरो सच आहे? जेतिरो नज़र अचे थो ओतिरो सॼो सच आहे। जेतिरो नज़र त अचे थो सिर्फ़ु हरकतूं, माना को सच कोन्हे। अच्छा वॾा थी छा थियण जो शौक़ु आहे? आर्मी में, वाओ ज़बरदस्त। इहे कीअं इंस्पिरेशन मिलिया त अचानक त आर्मी जो शौक़ु कयो? मेजर अज़ीज़ भट्टी के साथ। मेजर अज़ीज़ भट्टी, वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, ॾाढी सुठी सोच आहे, अल्लाह तव्हांखे कामयाब करे। जेके बि असांजी अॼु जी जनरेशन आहे जेकी सोच रखनि थियूं, छो त चवंदा आहिनि असांजे नंढड़ा हुआसीं त इहो हूंदो अॼु ही था ठहूं, न छॾ, वरी 6 महीना साल 2 साल ॿुधाए न ही ठहींदासीं, ऐं भाइट बि चवंदा त बाबा हिननि खे छॾे ॾियो, ही पंहिंजा रुख बदिलजंदा रहंदा, पाणीअ वांगुरु हेॾा हेॾा घटियूं कंदा रहंदा। पर अॼुकल्ह जे ॿारनि खे मूं ॾिठो आहे जेको एम रखी हू हलनि पिया, छो जो एॾो त प्रैक्टिकल दौरु आहे, एॾो त सोशल दौरु आहे जो उहो अॼु सॼी दुनिया खां कनेक्ट आहिनि। सो उन जे करे मूं उन्हनि जी सोच खे ॾिठो आहे त नंढड़े हूंदे खां जेकी सोच था रखनि उहो पाए तकमील ताईं पहुचाइनि था, बिल्कुलु एंड ताईं। त हा असांखे हिन जॻह ते वञिणो आहे, डॉक्टर आहे त डॉक्टर थियणो आहे, कर्नल आहे त कर्नल थियणो आहे, यानी कि फौज में वञिणो आहे त फौजी थियणो आहे, त ईअं आहे। अच्छा स्कूल्स में पढ़ो बि था, प्रॉब्लम्स बि थियनि थियूं, माशाल्लाह तव्हांजी जेकी हींअर जा 11 इयर्स जा आहियो तव्हां माशाल्लाह सां, स्कूल में प्रॉब्लम्स बि थियनि थियूं, परेशानी थिए, टीचर जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे जेकी कोन वणंदी आहे त डिस्टर्ब था कनि? अञा ताईं कोई का कोन। तव्हांखे कॾहिं कोन फील थियो त कुझु कंहिं टीचर कुझु दड़को न हुजे या पढ़ाईअ में या तवजो न ॾिनो या बुली थींदो आहे ॿार खे हरू टेंशन ॾींदा आहिनि, कुझु अहिड़ो सामनो करिणो पियो हुजे तव्हांखे? ऐं अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे, टीचर्स त असांजी भलाई लाइ कंदा आहिनि न, उहो उन्हनि खे इस्लाम में छा नालो आहे वालिदैन जो दर्जो ॾियो वियो आहे, त न उहो असांजे लाइ भलो कंदा आहिनि, इन करे असांखे दड़काईंदा आहिनि, ईअं हरू भरू त कोन कंदा न कुझु। हिते पक्का तव्हांखे ज़बरदस्त माशाल्लाह समझदार आहियो, तव्हां मुल्क जी भाग दौड़ बि सुठी संभाली, तव्हांखे फौज में वञणु घुरिजे। जी ज़ैनब, आपसे पूछे, आप स्कूल में माशाल्लाह कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। 5 में, माशाल्लाह। तो आप स्कूल जाती हैं, वहाँ टाइम टेबल भी स्कूल में बड़ा होता है टफ कि टाइम पे पहुँचना है, ये करना है। अच्छा कभी स्कूल में कोई टीचर से शिकायत कि टीचर अब ये बोझ ज़्यादा डाल देती हैं या इतना काम नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए या इतना बुली करती हैं, कुछ ऐसी कोई बात किसी बच्ची से? नहीं, बच्ची भी कोई नहीं है, टीचर भी कोई नहीं है, सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। क्योंकि ज़ैनब बहुत अच्छी है इसलिए उसको सब अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो मन के सच्चे, जॾहिं मन के सच्चे त सबको हुन सां सच्चो है ना, ये तो थींदो आहे न खिज़र। अच्छा कोई ऐसी बात जो आप चाह रही हो कि चेंज होनी चाहिए लाइफ में?
लाइफ में अभी तक तो सब सही चल रहा है। कोई क्या बात हो सकती क्या बात जब है, वाकई change क्या हो। वैसे क्या ही बात है, जबरदस्त। अभी तक तो अच्छी चल रही है लाइफ, आगे से आके फिर देखेंगे कि क्या चेंज होना है। करना है। अच्छा ज़ैनब कैसी बहन है? गुस्से वाली कि मेरी चीजों में हाथ मत डालना भाई, मैं बता दे रही हूँ आपको, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, इस तरह की है? या जैसे भाई कहता था बिगाड़ दी तो बिगाड़ दी बेट को, कि मुझे पता ही नहीं, मैं तो छोटा सा हूँ। तो ज़ैनब कैसी है? मैं दोनों मल्टी टैलेंट, ॿुधोसि ॻाल्हियूं, मूंखे ज़रूरत पए त मुंहिंजो हक़ वठण में ॼाणी, हक़ वठण बि खपे, छोकिरीअ खे ईअं हुजण बि खपे टैलेंटेड। ऐं असांजो त मुल्क ईअं चवंदो आहे त असां औरतुनि खे इलाही सपोर्ट कंदा आहियूं, सो असां नंढड़े हूंदे खां सपोर्ट कंदासीं। अच्छा सिंधी प्रोग्राम में आहियूं, मॉर्निंग शो आहे, असां तव्हांखे ख़बर आहे बैरियर हूंदो कोन्हे ज़ुबान ते, जेकी बि ॻाल्हि आहे। पाकिस्तान है, पाकिस्तान की ये गुलदस्ता है, ये ग्रीन्स है, इस पे फूल हमारे बच्चे हैं, खूबसूरत खूबसूरत लाल नीले पीले पर्पल। वैसे आपको कौन सा कलर पसंद है? पर्पल। मैं कहने वाली थी आप पर्पल फूल है, वैसे आपने कह भी दिया, और पर्पल लाइट पहन के आई हैं। और आपको खिजर? ब्लैक। वाह, ब्लैक फूल। चले ठीक है, पर्पल और ब्लैक फूल का बंदोबस्त करें भाई, ठीक है ना? तो नहीं तो जाते हुए हम कोशिश करेंगे कि आपको दें। अच्छा ज़ैनब, मैंने ये भी सुना है आपने आज प्रोग्राम के लिए एक सिंधी सॉन्ग का भी जो है वालियन का किया है जी। तो फिर वो भी आप हमें सुनाए जी। तो फिर हम जाएं असां वञूं नंढड़ी साह खणण जी तरफ़। त ख़बर अथव साह खणण छा आहे? ॾाढो मज़ो पियो अचे, सच पई चवां, ॿार माशाल्लाह सां ॾाढा टैलेंटेड मौजूद आहिनि, पर उहोई ॻाल्हि त टाइम जो हिसाबु हूंदो आहे, हिनखे टाइम हुनखे टाइम। सो तव्हांजो बि महिरबानी बि कंदसि, खिज़र तव्हांजी बि महिरबानी। अगरि को शेर बि यादि आहे त वेंदे वेंदे ॿियो को नओं ॿुधाइणु चाहियो त ॿुधाए सघो था, इजाज़त आहे। त पोइ ॿुधायो त पोइ असां वायलेंस ॿुधूं ऐं पोइ उन खां पोइ असां ब्रेक ते वञूं। एक सेकंड आप भले ये एक शेर बता दे, फिर आप वायलेंस सुन के फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, ठीक है पहिरीं ना? वायलेंस ॿुधी वठो न। न पोइ ब्रेक ते असां वेंदासीं हली न। हा न, अलाए छा कयां, मुंहिंजी ॿुधनि घटि आहे न। 2 मिंट सोचूं को सुठो। यादि कोन्हे त ठीकु आहे, न यादि आहे। यादि आहे त पोइ थी वञे। अंदाज़े बयां थोरो उहो ई स्टाइल कजो जेको मूंखे हेठि ॿुधायो आहे। मैं जब मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं वाह। जब मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना, मेरे लहू से मेरे वतन का मेरी पेशानी पर वतन का नाम। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त, अॼुकल्ह जा असांजा ॿार। सो हाणे ही ॿाल असांजा ॿाल जी। ज़ैनब घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था,
वेलकम बैक। ऐं नंढी नंढी साई खणंदे वॾी साई सां वापसि अची विया आहियूं ऐं सभिनी खे वरी वेलकम था कयूं। जंहिं वटि रिमोट आहे आवाज़ वधाए छॾियो, जेकर बंदि थियल आहे ऐं अगरि म्यूट ते आहे त बि खोले छॾियो, छो जे अॼु असां ॾाढा मज़े सां पिया वॾूं, छो जे अॼु असांजे ॿारनि जो ॾींहुं आहे, टीनेजनि जो ॾींहुं आहे। ऐं टीनेज त तव्हांखे ख़बर आहे, माशाल्लाह माशाल्लाह असांखे ॾाढो मज़ो पियो आयो। मूं उन वक़्तु पे सम्झो त आउं बि शायदि 10 सालनि या 11 सालनि जी नंढड़ी आहियां, ॿिया बि ईंदा, पर हींअर बि आउं हिकिड़ी नंढड़ी थी वेठी आहियां, छो जे अॼु असां वटि जेके गेस्ट आहिनि माशाल्लाह माशाल्लाह उन्हनि खां बि असां सवाल जवाब कंदासीं। छो छाजे लाइ जो हू मेंटल हेल्थ जेको साइकोलॉजिस्ट आहिनि ऐं सितारा इम्तियाज़ बि हासिलु कयो अथनि। उन जे अलावा पाकिस्तान खां ॿाहिरि जेको आहे ॾाढा एवॉर्ड हासिलु कया अथनि। उन जे अलावा अमेरिका, कैनेडा, उन्हनि जे में बर्तानिया उन जे इदारे जा बि मेंबर आहिनि ऐं माशाल्लाह हींअर ॿाहिरि आया आहिनि त असां उन्हनि खे कैप्चर करे छॾियो आहे। ऐं हिते आंदो आहे 1000 खां वधीक जेको आहे इंटरव्यूज़ बि ॾेई चुका आहिनि। सो उन्हनि खे असां वेलकम था कयूं। मोहम्मद इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इंट्रो कीअं लॻाव? अच्छा आउं ॿार पे लॻसि न, अच्छा नंढड़ी टीनेज। सर मूंखे ईअं सम्झो बसि आउं अरिड़ो आहे, उणियो हले पियो, पर टीनेज में ई आहे। सो आउं नंढड़ी आहियां। असांजी जेकी साइमा आहे उहा हमेशह चवंदी आहे ॻाल्हि ॿुधो, को असां वॾा कोन आहियूं, असां नंढियूं आहियूं, असां छोकिरियूं। अब आउं चवंदी आहियां तव्हां ॿार आहियो, यू नो, नंढड़ी। सो बहरहाल सर तव्हांखे वेलकम हुजे। सिंधी सम्झ में ईंदी आहे, थोरी ईंदी आहे, पर आउं स्टार्ट सिंधी खां करे पोइ उर्दू में सॼो सवाल कंदीसां, छो जे मूंखे मज़ो ईंदो आहे ॻाल्हाइण में बि, छो जे पंहिंजी ॿोली आहे, हर कंहिंखे पंहिंजी ॿोली वणंदी आहे। असांजी पाकिस्तान जी ॿोलियूं सभु ॿोलियूं असांजी ॿोलियूं, सिंधी ॿोली त मुंहिंजी पंहिंजी ॿोली आहे। सो पाकिस्तान में जॾहिं ॿारनि बच्चों को, ये टीनेज जो बच्चे होते हैं उनको मैंने देखा है साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स पैदा होती है। एक तो ये कि एक तो एज होती है, समझ आती है। अच्छा, एक एज होती है उसकी प्रॉब्लम होती है, एक वो एज बढ़ रही होती है और उसी के अंदर वो जो एज, सर ये तीनों सवाल शायद मैं आपको समझा पाऊँ कि एक होता है कि आपकी एज तो 12 साल है लेकिन आप लग रहे हो कोई 18 के 17 के, तो उस दौरान भी मैंने देखा है बच्चों को ये होता है कि मैं बड़े हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मुझे उसी तरीके से ट्रीट करो। अच्छा, उसी जगह पे वही 12 साल का वो अपनी एज के हिसाब से हाइट पे चल रहा है, तो उसकी सोच मैंने देखा है वो उसी बच्चे की तरह होती है। तो ये सर क्या प्रॉब्लम्स है, ये क्या चीज़ है? सबसे पहले तो वादी मेहरान शाह लतीफ़ की इस धरती के ऊपर खुश आमदेद। और मैं बेशक मुल्क से बाहर रहा हूँ सारी ज़िंदगी, लेकिन हूँ बहरहाल वादी सिंध कराची का ही पैदा करने वाला। आयु नहीं पाकिस्तानी सिंध का, बिल्कुल। तो जो आपने सवाल पूछा उसमें एक हमारी फिज़िकल उम्र होती है, यानी मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेरी डेट ऑफ बर्थ होगी, और एक मेरी जहन की उम्र है, ठीक है। तो अब जो जहन की उम्र है वो अब ऐसे टूल्स हमारे पास आ गए हैं कि हम 2 साल के बच्चे का भी बता सकते हैं कि इसकी जो जहन की उम्र है वो इसकी जिस्मानी उम्र से कम है या ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा भी होती है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं आजकल के बच्चे जो है वो 10-10, 12-12 A+ लेके आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड 9 साल की बच्चियां जो है वो इंजीनियर बन जाती हैं। तो अब 9 साल की बच्ची माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंजीनियर कैसे बन गई? इसका मतलब है कि उसकी जहन की उम्र 9 साल नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। अभी थोड़ी देर पहले आपके पास एक बच्ची बैठी हुई थी जो इंतहाई खूबसूरत वायलिन जो है वो बजा रही थी, तो वो उसके अगर मैं 100% अगर उसकी जहन की उम्र चेक करूँगा तो उससे ज़्यादा ही निकलेगी जितनी उसकी फिजिकल उम्र है। तो वैसे तो हमें अपनी उम्र अगर कम लगे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जहन की उम्र बहुत कम हो तो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ज़्यादा अच्छी जो है वो नहीं होती। यानी कल मेरी बर्थडे थी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और अगर पता होता तो हम कल प्रोग्राम करते। कल मैं खुद बच्चों के, स्पेशल नीड बच्चों के साथ सारा दिन गुजारता हूँ। तो पॉइंट ये कि अगर मेरी एज 54 है तो मेरी जहन की उम्र अगर करीब करीब है तो बहुत अच्छी है। अगर बहुत कम होगी तो फिर ज़ाहिर है वो गैप बहुत ज़्यादा होगा। आजकल के जो टीनेजर हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए कि टीनेज जब हम कहते थे ना तो हम कहते थे 13 से टीन बनता था ना, 13, 14, 15, 16, 19। ये मेरा सवाल था, आपने दे दिया जवाब, सही है, जबरदस्त। इसको हम टीन कहते थे। तो अभी टीन जो है वो 13 से बहुत पहले शुरू हो चुका है, बहुत पहले शुरू हो चुका है। मतलब 10 शुरू होता है तो टीन शुरू हो जाता है। उसके 2 वजह हैं। एक वजह यह है कि हम उम्र को जब नापते हैं तो वो किस पे कि हम खुराक क्या खा रहे हैं। जैसी हमारी खुराक होगी उस तेज़ी से हमारा जिस्म बढ़ता है। लेकिन अभी आपको पता है सब आर्टिफिशियल आ गया है, सब मसनूई खाद आ गई है, हर चीज़ फौरी हो गई है, इंस्टेंट हो गई है, माइक्रोवेव का ज़माना आ गया, मसालों का ज़माना आ गया।
वो मुर्गी जिसको 6 महीने में बढ़ना चाहिए, हम 1.5 हफ्ते में उसको तैयार करके खा जाते हैं। तो हर चीज़ ना तेज़ी में आ गई है, फौरी आ गई है। तो हमारे जो अंदर जो नशो नुमा है, ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। तो वो बच्चे जिसको अपनी उम्र में जिस्मानी तौर पर बढ़ना चाहिए था, वो अपनी उम्र से बहुत पहले तेज़ी से बढ़ चुका है। तो जब वो बढ़ेगा तो ज़ाहिर है उसकी जो अंदर बिल्कुल ऐसा हाल होगा कि जैसे बहुत तेज़ी से कोई चीज़ बढ़। दूसरी चीज़ जिसको मैंने कहा कि जहनी उम्र से हम पहचानते हैं, अभी आ गया है गूगल का ज़माना, अभी आ गया इंटरनेट का ज़माना। बच्चे के पास इतनी मालूमात है जितनी मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो गूगल चेक करता है, वो इंटरनेट चेक करता है, वो उसी वक्त मोबाइल पे लग जाते हैं और कहते हैं ये फलां ये जगह ये ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि बच्चा जिस्मानी तौर पर भी पहले बालिग हो गया, बच्चा जहनी तौर पर भी पहले बालिग हो गया। लेकिन मसला क्या हुआ कि है तो उसकी फिजिकल उम्र कम ना, तो अब उसके अंदर जो है ना इंतशार है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इस वक्त टीनेजर की हालत ये है जो इस पानी के अंदर है। इस वक्त जो पानी हिल रहा है, इस वक्त टीनेजर की हालत ये है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब टीनेजर की हालत ये है तो आप उसको कोई चीज़ बोलने की बात करते हैं, वो अपने आप को बता नहीं पाता, क्योंकि एक मुस्तकिल पानी जब हिल रहा है तो उसमें ठहराव नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो आजकल का टीनेजर बदतमीज हो गया है, आजकल का टीनेजर एग्रेसिव हो गया है, आजकल का टीनेजर ज़्यादा जो है वो डिमांड कर रहा है। बात सारी ये है कि वो बच्चा क्योंकि वक्त से पहले जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बड़ा हो गया है, उसके अंदर एक उबाल है, उसके अंदर एक इंतशार है, तो उसके अंदर वो ठहराव हमें नज़र नहीं आ रहा और वो अपनी बात समझा नहीं पा रहा। दूसरी तरफ हम लोगों का एक और कसूर ये है, माँ बाप का ख़ास तौर के ऊपर, कि माँ बाप उनसे अपनी ज़ुबान में बात करते हैं। यानी एक 12-13 साल का बच्चा है और माँ 30-40-50 साल की है, सही बात है। तो वो समझ रहे हैं कि हम जो ये बात कह रहे हैं वो ये समझ जाए, बस हमने कहा वो मान ले। वो कैसे समझ जाए, क्योंकि वो कभी भी 40-50 साल का नहीं हुआ, लेकिन मैं तो 12 साल का था ना। तो मैं अगर 40 साल का 50 साल का हूँ, मेरा बच्चा 12 साल का है, उसको समझाने के लिए मुझे नीचे आना होगा, लेवल में आना होगा, और हम ये चाह रहे हैं कि वो हमारी लेवल पे आ जाए और हमारे लेवल के ऊपर आ जाए। तो इसलिए जाहिर है ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये सबसे बड़ा मसला आज की टीनेजर का है। मेरे पास सेंटर के ऊपर, पाकिस्तान का सबसे लेटेस्ट सेंटर हमारे पास है, और हम लोग 10,000 से ज़्यादा पेशेंट साल के ट्रीट करते हैं। मेरे पास वो बच्चे आते हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किए हुए होते हैं, जो किसी भी एग्रेशन के ऊपर है। टीनेजर्स की मैं बात कर रहा हूँ, टीनेजर। एक था अपना खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, कश्मीर की साइड, कोई एक था कि बच्चे ने स्कूल में कोई ऐप्स के जरिए वीडियोस बना रहा था, टीचर से मना किया 1-2 दफ़ा, उन्होंने सुना नहीं, वही करता रहा, फिर उन्होंने रेस्टिकेट कर दिया, उसको कहा हमने तुम्हें निकाल दिया। वो घर गया तो माँ ने भी उसकी बात समझने के बजाय उस पर प्रेशर डाला कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आया। उस वक्त उसने क्या करा कि वो एक कोई चीज़ बोतल में रखी हुई थी, वो 2 दिन जिंदगी क्या लड़ते हुए हॉस्पिटल में वो डेथ हो गई। बदकिस्मती से ऐसे बहुत सारे वाकयात है ना, और ये तो आपने बहुत बड़ा एक रीज़न बताया है। क्या वजूहात है ये जो मैंने बताया वो, या उसके अलावा भी क्या है? मैंने बेटा, हमारे पास वो बच्चे आते हैं जिन्होंने खुदकुशी की इसलिए अटेम्प्ट किया कि उनकी परसेंटेज 89 आई, 90 नहीं थी, और माँ बाप ने कहा था कि 90 से अगर कम आई तो घर में मत घुसना। वो टेंशन, आप अंदाजा करें कि 89 और 90 में क्या आसमान टूट पड़ेगा। ऐसे ही टैलेंटेड होना चाहिए बच्चा। भाई 89% टैलेंटेड है, टैलेंटेड होना चाहिए, उसके मार्क्स कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 89% टैलेंटेड है, लेकिन हमने क्या किया है, इतनी गैर हकीकी तवक्कात अपने बच्चों से वाबस्ता की हुई है। ग्रेड्स मेरी सेल्फ इस्टीम बढ़ाता है, मेरे बच्चे का ग्रेड मेरा इमेज बढ़ाता है, उनका नहीं बढ़ा रहा। तो हमारा मसला ये है कि वालिदैन भी जो है वो इस ऐसी दौड़ में लग गए हैं, स्कूल के अच्छे नाम की दौड़ में, परसेंटेज की दौड़ में, ग्रेड्स की दौड़ में, मुकाबले की दौड़ में इतने बढ़ गए हैं कि वो ये समझते हैं कि बस जो हमने इनको कहा है वैसा होना चाहिए। दूसरी तरफ एक और माएँ आती हैं। अच्छा, माँ बाप, मुझे आपके नाजरीन बहुत सारे माँ बाप देख रहे होंगे, ज़्यादा पसंद नहीं करते मुझे। वो इसलिए ज़्यादा पसंद नहीं करते कि मैं बड़ा प्रो बच्चा हूँ, मैं बच्चों के साथ हूँ। मैंने अपने इस 1995 कनाडा से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, 27-28 साल हो गए। दुनिया के 4 कॉन्टिनेंट्स में मैं पढ़ाता हूँ, शायद कोई ऐसा मुल्क होगा जहाँ नहीं गया हूँ पढ़ाने के लिए। मैंने हज़ारों केसेस देखे हैं बच्चों के, जिसको मैंने आपको कहा कि खुदकुशियों के अटैम्प्ट से लेके ड्रग्स तक, और उसके अलावा एग्रेशन से लेके मैंने बहुत सारे केसेस देखे। मैंने आज तक किसी बच्चे को कसूरवार नहीं पाया है।
आज बड़ी बात तक है, मैंने बहुत किसी बड़ी बच्चे को बात है, कसूरवार नहीं जो आप कह पाया। रहे हैं, बहुत वो जो बड़ी- कर रहा है वो रद्द अमल है, वो जो कर रहा है वो रिएक्शन है, वो रिएक्शन है जिस तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है, चाहे वो बुली की सूरत में किया जा रहा हो, चाहे उसको कमजर्फ कहा जा रहा हो, चाहे उसको नालायक कहा जा रहा हो, चाहे उसको नीचे किया जा रहा हो, चाहे उसको अपने भाई बहनों से कंपेयर कर रहा हो। वो इतना अच्छा कर रहा है, तू इतना अच्छा क्यों नहीं कर रहा, तेरा कजन इतना अच्छा कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। लाइक हर बच्चा एक मुख्तलिफ शख्सियत रखता है, उसके अंदर अपनी अपनी खूबियाँ हैं, लेकिन हम उसको इतना उतना ले जाते हैं। दूसरी तरफ एक और माएँ हैं, जैसे मैंने आपको कहा माएँ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती, वो दूसरी तरफ वो हैं जो ये समझती हैं कि ये बच्चे रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। उनका ख्याल ये है कि जब मैं प्ले कहूँ तो ये प्ले हो जाए, जब मैं स्टॉप कहूँ तो ये स्टॉप stop हो हो जाए, जाए, जब ऐसा मैं भी नहीं कहूँ होता। फॉरवर्ड हो जाए। तो ये इंसान के बच्चे हैं, और ये इनके साथ अपनी बच्चों की तरह ही चलना है। ये अपनी शख्सियत रखते हैं ना। अच्छा सर, एक तो ये हो गया कि बच्चे कुछ ऐसी भी बातें करते हैं, उनको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए। जैसे अभी रिसेंटली एक और भी वाकया, रिसेंटली कुछ हफ्तों 10 दिन बाद पहले की बात है कि 3 बच्चों की डेथ हो गई। कि ड्राइवर जब उस पर भी था हमला, लेकिन जब होश में आया तो बताया तो इंकशाफ ही हुआ कि उस बच्चे ने अपने 3 भाइयों को मार दिया था। कि वो जो घर में बातें चल रही थी कि हमारी इतनी जायदाद है, ये है, और तुम, उसने कहा कि ड्रग्स में तुम ना इन्वॉल्व हो। जेलसी इतनी बढ़ गई कि एक तो वो मुझे ड्रग्स के लिए मना करता है और वो कह रहा है कि मैं अब्बा को बताऊंगा। सेकेंडली मेरी ये तो सारी दौलत मेरी हो जाएगी जब ये 3 नहीं रहेंगे। जिसमें उसकी एज मतलब कोई 12 साल का भी था, 18 भी, 16 भी। वो दूसरा नंबर भाई ने तीनों को डेथ मतलब मार दिया। अब वो माँ बाप क्या करें, 3 तो चले गए, लेकिन अब वो जो चौथा है वो भी तो अपना है। अब उसे रखें या कैद करवाएं, वो भी एक प्रॉब्लम। तो इनको किस तरह करें कि ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए कि इस किस्म की कोई नौबत ना आए। देखिए, सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक बिल्कुल साफ ब्लैंक कागज़ की तरह होता है। आपके पास जैसे ये कागज़ था, जब आपके पास ये आया होगा तो ये प्लेन था ना, जी बिल्कुल। फिर किसी ने इसके ऊपर कुछ लिखा, बिल्कुल ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है यही प्लान आप होता ये लिख रहे होते हैं, जी। वो जो देख रहा है वो यहाँ लिखा जा रहा है। बच्चा फोटोकॉपी है। फोटोकॉपी किसकी है? जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं, और सबसे पहले उसके माँ बाप उसके इर्द होते हैं, फिर उसके जो भी माहौल के अंदर लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी बच्चा फोटोकॉपी है। तो अब अगर हम ये पहले समझना चाहिए कि हम जो बच्चे इसको चाहते हैं बच्चा ये करे, वो कहने से नहीं होता, वो दिखाने से होता है। बच्चा देख के सीखता है, बच्चा सुन के सीखता है, बच्चा लेक्चर से नहीं सीखता। तो पहले तो ये देख लें कि ये गलतियाँ कहाँ हुई हैं। मैं एक और इसी तरह एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे पास एक खातून आई, अपने बच्चे को लेके आई, वो बच्चा फर गालियाँ बकता था, फर गालियाँ। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये देखिए इतनी गालियाँ बकता है, ये ऐसा करें इसकी गालियाँ ख़त्म करवा दें, इसकी गालियाँ रुकवा दें। छोटा बच्चा था, 6-7 साल का होगा। मैंने कहा ठीक है जी, ये तो बताएं कि इसको तो मैं अभी कर सकता हूँ, ठीक है। ये बताया घर में गालियाँ कौन देता है? कहती है जी मेरे ससुर गालियाँ देते हैं। तो मैंने कहा लाना किसको चाहिए था? कह लेंगे कि वो तो आएगा ही नहीं। तो मैंने कहा इसलिए आप इस मासूम को ले आए। यानी जब इस बच्चे को वापस भेजेंगे और इसे वापस अपने दादा को ये गालियाँ तो सुनेगा तो वही करेगा, जो देखेगा वही करेगा। तो हमारे यहाँ यही सबसे बड़ा मसला है कि हम ये चाहते हैं। अभी मैं कनाडा के अंदर, अभी पिछले महीने अगस्त के अंदर मैं कनाडा के अंदर था। इसी तरह ये सारे टीनेज के पेरेंट्स बैठे हुए थे। इतनी बुराइयां बच्चों की, इतनी बुराइयां। बच्चे यूं करते हैं, इनका ये इंटरनेट में लगे रहते हैं, इस इंटरनेट के अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये बिगड़ गए, ये हो गए, सुनते नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से 10-12 मिनट की बात सुनी। देखिए मैं टीवी के ऊपर बहुत एहतियातन अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे अल्फाज में काफ़ी सख्त है। उसके बाद मैंने कहा अच्छा जी रुक जाए, अभी चैलेंज करते हैं। आपके बच्चे का फ़ोन मंगवाता हूँ और आपका भी फ़ोन मंगवाता हूँ, एग्जैक्ट, ठीक है, और डेटा खोलता हूँ, तो खुद ही पता चल जाएगा। हिस्ट्री को सिर्फ चेक करना है। आप रेडी हैं? अब उनको सांप सूंघ गया। मैंने कहा अगर आपका डेटा मैंने खोला ना, यकीन माने कोई आपको मुअज़्ज़िज़ नहीं कहेगा, है ना। तो आप पहले अपना डेटा ओपन करें, पहले अपना डेटा क्लीन करें, फिर उसके बाद नहीं सर आपने माओ का गलत नाम ले लिया, यहाँ अब्बाओं का नाम भी आ रहा है। मैंने तो वालिदैन को कहा कि भाई जी नाराज थी विदा, पर इहा रियलिटी आज की असां वाकई नहीं शेका परे थी वयूं। असां आज़ादियूं त ॾियूं था ॿारनि खे ऐं चाहियूं था त सॼा ॿारनि वटि सभु कुझु जहान जी रहे। असां पंहिंजूं ग़लतियूं नोट कोन था कयूं। तो वाकई असांखे पंहिंजो पाण खे पहिरीं ठाहिणो आहे, उन खां पोइ असांखे पंहिंजे ॿारनि ते ॻाल्हाइणो। जी डॉक्टर साहब, जिस बच्चे की आप जिस बात बता रहे थे, देखिए पूरी दुनिया के अंदर कानून के अंदर मुजरिम को सुधरने का मौका दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है ना।
तो कोई ऐसा अंधोनाक वाक्य जिस तरह आपने बताया जो इस एक्सट्रीम के ऊपर चला जाए, जहाँ पे उसने अपने भाइयों को मार दिया, फॉर श्योर वो एक जहनी बैलेंस नहीं है, फॉर श्योर उसका जो जहन है वो बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले उसका इलाज ज़रूर होना चाहिए, सबसे पहले उसको रिहैब में होना चाहिए ताकि वो अपने होश में वापस आए, क्योंकि होश में होने वाला शख्स तो ये काम नहीं कर सकता ना। होश में होने वाला शख्स तो मुर्गी का बच्चा नहीं मार सकता। ऐसा ही है ना, ये तो इंसानों के बच्चे थे और उसके सगे खून थे। उसको पहले स्टेबल करना ज़रूरी है और फिर जो भी कानून उसके लिए कहता है उस कानून के ऊपर अमल करना चाहिए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सबसे पहले उसकी रिहैब होना चाहिए, पहले उसका इलाज होना चाहिए ताकि वो शऊर के अंदर पहले वापस जो है, क्योंकि जो लाशऊर में बैठी हुई चीजें हैं वो उसको डिस्टर्ब कर रही हैं और वो सबको डिस्टर्ब कर रहा है। वो सब उसने जो कॉपी हुआ, हाँ, जो देखता रहा, वो लाशऊर में बैठ रहा है, जो हमें पता नहीं चलता। ऐसा ही था, क्योंकि शऊर वाली चीजें तो नजर आ रही हैं। ऐसा ही था, बिल्कुल। जो लाशऊर में हमारी अपनी बेवकूफियों के उसके पास चली गई हैं। सो आज हमारे पास भी बहुत ही दो प्यारे किस्म के बच्चे हैं। मजे की बात है जो अभी आप बातें करें वो सेम उन पे सूट कर रही हैं। दोनों की उम्रें एक है और दोनों की हाइट्स में बड़ा फर्क है। आप उसको कहेंगे कि वो टीनेज 18 वाला लग रहा है, वो टीनेज यानी कि 12 वाला लग रहा है। उन बच्चों में इतना मतलब है और उनकी सोचों में बहुत फर्क है। वो वाकई वो मैच्योर सोच है उनकी और मैच्योर उसकी भी है, छोटे जो जिसकी हाइट कम है, लेकिन उसकी सोच में, उसके उठने बैठने में और जो जिसकी हाइट लंबी है उसमें बहुत मुझे फर्क और डिफरेंस नजर आया, जिसके बारे में इत्तेफाक से आपने बात भी कर दी। मैंने वही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था, मैंने सर से पूछूंगी तो पता चले। सर ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि बच्चा ज्यादातर उस तरफ गलत चीजों की तरफ ना सोचे, तो वो क्या करनी चाहिए? देखिए, हम अपने बच्चों को हमें ये बच्चों को कहना चाहिए कि उन्होंने क्या करना है, बजाय इसके कि हम ये कहें कि क्या नहीं करना है। बच्चे को जो सबसे मतलब बुनियादी तौर पर हर इंसान की ये ज़रूरत है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, उस पर तवज्जो दी जाए। सबसे पहली जो इंसान की ख्वाहिश है, अभी अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं राइट, तो मैं आपसे बात करने के बजाय वहाँ देखना शुरू कर दूँ और आपसे बात करूँ, इग्नोरेंस है, कितना बुरा लगेगा ना आपको। इसका मतलब ये कि जो तवज्जो आप चाह रहे हैं वो मैं तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। हर इंसान को तवज्जो चाहिए। बच्चा इतना तवज्जो का तलबगार होता है कि आपने उन बच्चों को देखा होगा कि आप आपस में बात कर रहे हैं और वो आके अगर आपसे तवज्जो चाह रहा होगा तो आप उसकी तरफ नहीं देखेंगे तो वो कोई चीज़ उठा लेगा, बल्कि वो यही उठा लेगा। आप कहेंगे रखो 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 रखो, तवज्जो देने के लिए, तवज्जो देखने के लिए। अच्छा, आपने तवज्जो नहीं देंगे, वो फेंक देगा, कब टूट जाएगा। आप आएंगे एक थप्पड़ लगाएंगे, बच्चे को थप्पड़ एक्सेप्ट है क्योंकि उसको तवज्जो मिल रही है, तवज्जो मिल गई है। अच्छा सर, एक और सवाल भी है कि जो बच्चा है उसको बहुत से पेरेंट्स जो है बहुत अच्छी तवज्जो देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जो मैं आपकी बात सुनी कि मेजॉरिटी में वही चीज़ निकल रही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन अगर एक सही भी चल रहा है और बहुत बाज़ औक़ात ऐसी भी टाइम आ जाता है कि कभी ऊपर नीचे रूटीन में नहीं, लेकिन कभी कभी हो जाती है, लामी आप तवज्जो हट भी जाती है बच्चे से फिर, लेकिन वो भी इतना एग्रेसिव बच्चा हो, बात ना सुने, और जबकि बच्चा भी समझदार हो, सुलझाओ, फिर उस बच्चे के लिए क्या कहेंगे? उसके साथ तो पेरेंट्स बिल्कुल सही है। देखिए, एक तो हमारे मुल्क में बच्चे हादसाती तौर पर पैदा होते हैं, प्लान करके तो पैदा होते नहीं है। कई बच्चे तो फुप्पी और चाची के भी कहने पे पैदा हो जाते हैं क्योंकि 1 साल हो गया अब तक नहीं हुआ तो चलो कर ही लेते हैं ना। बच्चों को प्लान करके दुनिया में लाना चाहिए। बच्चों को अल्लाह ने इख्तियार दिया है तो हमें प्लान करके लाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि माँ बाप का अगर निकाह हो गया है और उनके घर में अल्लाह ने औलाद दे दी है तो वो माँ बाप के लिए क्वालिफाई नहीं कर गए, यानी ये, क्योंकि अगर खाली इसी तरह बच्चे पैदा होते हो तो जानवरों की भी हो जाते हैं। माँ बाप के लिए माँ बाप को लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ये सलाहियत है जिसको सीखना पड़ता है और हर लम्हे सीखना पड़ता है, जो हमारे माँ बाप नहीं समझते कि हमें पेरेंटिंग सीखनी चाहिए, हमें बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है सीखना चाहिए। उनका ख्याल ये है कि जैसे हम पल गए थे ऐसे ये भी जो है वो पल जाएंगे। अब आज के बच्चे इस तरह नहीं, पहले भी सही नहीं था जिस तरह पल रहे थे। हाँ, लेकिन आज तो सर बिल्कुल जाहिर हो गया, पहले भी जो है वो सही नहीं था जिस तरह वो पल रहे थे। आपको ये सीखना होगा कि बच्चों से जो आप करवाना चाहते हैं उसको कराने का तरीका क्या होगा। उसको कराने का तरीका हमेशा से एक ही है और वो है रिवॉर्ड, वो है इनाम। ठीक है, रब ताला हमें अपनी तरफ बुलाने के लिए भी 90% इनाम बताता है। आप पूरा दीन पढ़ लीजिए, पूरा कुरान पढ़ लीजिए, उसमें 90% रिवॉर्ड रिवॉर्ड रिवॉर्ड, जजा जजा जजा। इतनी सी नियत की इतनी बड़ी जजा देता है, इतनी सी नियत का इतना सवाब देता है, इसलिए कि वो चाहता है कि इसको रिवॉर्ड मिले। और जब इंसान बिल्कुल भी रिवॉर्ड की तरफ नहीं जाता तो बहुत थोड़ा सा उसको सजा दिखाता है।
तो हमारे यहाँ भी क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो माँ बाप को ये सीख लेना चाहिए कि बच्चे पर हाथ नहीं उठाना है। उस उस्ताद से जाके लड़ जाएं जिस उस्ताद ने बच्चे पे हाथ उठाया है। उठाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे से बच्चे पे उठाना किसी नहीं चाहिए। हाल में अगर आपको हाथ नहीं उठाना है, क्योंकि हाथ उठाने से कोई तरबियत नहीं होती। दूसरी बात यह है कि बच्चे को आपने रिवॉर्ड दिखाना है और बच्चे को ये बताना है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बच्चा कहता है मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, ठीक है जी मोबाइल फ़ोन चाहिए, ठीक है ये रहा मोबाइल फ़ोन, कब चाहिए? वो कहेगा अभी चाहिए। ऐसे ही होगा ना, अभी चाहिए। अब आप उस बच्चे से कह रहे हैं कि होमवर्क करना है, ज़ाहिर है करना है। मोबाइल फ़ोन के बाद होमवर्क करना है या मोबाइल फ़ोन के पहले होमवर्क करना है? मोबाइल फ़ोन यहीं रखा है, हटाया नहीं है, यहाँ रखा हुआ है। आप बताओ, मोबाइल फ़ोन के गेम से एक तरीके आपको उसने सामने रखना है और आपने उसको ये कहना है कि ये मिलेगा, पहले ये कर दो, ठीक है पहले ये कर दो लेकिन इसके बाद ये करना पड़ेगा। यानी आप उसको रिवॉर्ड ले नहीं रहे, आप उसके साथ कंडीशन लगा रहे हैं। इसी तरह जिस तरह आपने हाइपर बच्चों की बात कही, इनकी बहुत सिंपल टेक्निक्स होती हैं। जैसे बच्चे क्या, अच्छा माएँ भी एक और है सर, इसी बात को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन हमारी जो है जो फिटनेस एक्सपर्ट है वो साइमा इरफान, तो वो भी मुझे काफी देर से देख रही है कि आज बच्चों में ऐसा मशगूल हो गई, अस्सलाम वालेकुम, कि मुझे तो बुला ही नहीं रही। बुला ही नहीं, मैंने कहा शायद भूल गई है, बच्चों में इतना इन्वॉल्व हो गई हाँ वाकई, आज मैं खुद भी तो बच्ची बनी हुई है। हाँ, आज तो बड़ी खुश होगी ना कि सारा भी बच्ची बनी गई। आप बच्ची हैं, बिल्कुल मेंटली तौर पर बच्ची हैं, और कहते हैं बच्चे को कभी मरना नहीं चाहिए, मतलब वो मेंटली बच्चा हूँ। दिल को अपने अंदर अपने बच्चे को हमेशा जिंदा रखें, बिल्कुल, चाहे वो बचपन हो या 55। हाँ, बिल्कुल, उससे आगे भी। हाँ, तो सर वो बताने ये है कि फिर 55 भी तो नहीं ना सर हम, तो फिर ये है कि हम इस तरह बताने का मकसद होता है कि कोई भी है जो हाँ ऐसा ही है, अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखे। हाँ जी, आज क्या सिखा रही हैं? आज सर ने और इतने डिटेल में सर ने बता दिया है, बच्चों की साइकी बता दी, सब चीजें बता दी, तो मैं भी कुछ ऐसे ही बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे बहुत हाइपर होते हैं या बच्चे बहुत जो क्वाइट होते हैं, उनको किस तरह से उनकी जो है वो कहते हैं ना कि उनकी फीलिंग्स, उनकी जो वो हाइपरनेस उसको कम किया जाए और किस तरह से उनको जो है उनकी एनर्जी को बैलेंस किया जाए। तो उसके लिए क्या है कि हम जो है उनको एक्टिव करने के लिए मजीद एक्टिव यहाँ से भी हों और वैसे भी हों और मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। इसके लिए क्या है कि उनको आप स्पोर्ट्स में डालें। स्पोर्ट्स में योगा आ जाता है, जाहिर सी बात है मैं तो योगा एक्सपर्ट हूँ, मैं तो योगा कहूंगी, लेकिन स्विमिंग है और बहुत सारी एक्टिविटीज है जो बच्चे कर सकते हैं। जितना नेचर से बच्चे को करीब करेंगे, इवन बड़े भी, हम उतने ही एक्टिव रहेंगे, उतने ही हम जो है हेल्दी रहेंगे और मेंटली भी और फिजिकली भी। तो उनके लिए क्या है कि बच्चे को एक्टिव करने के लिए मेंटली और फिजिकली हम उनको जो है ज्यादा से ज्यादा जैसे उनकी एनर्जी जो है बैलेंस करें, उनकी नेगेटिविटी जो बहुत ज्यादा हाइपरनेस है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम बच्चे को कहें कि जैसे 2 से 3 बच्चों को आप करें, एक ही जगह पे रखें, बोले कि भाई आप जो है एक्टिविटी करें, खुद भी साथ माओं को भी करनी चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि उनके हाल पर उनको छोड़ दें। अगर घर में जैसे है बच्चे हैं, उनको बुलाना चाहिए घर में कि आप नहीं कहीं जाएं, उनके बच्चों को अपने घर में बुलाएं, ठीक है, और अपने बच्चों के साथ मिलके आप खुद भी एक्टिव हों और जो है इनके बच्चे भी बच्चों को जी बिल्कुल बच्चों को एक्टिव करने के लिए देखिए, बच्चों को बोले आप खुद बल्कि करेंगी ताकि आप भी एक्टिव हो और जो है उनके बच्चे भी एक्टिव हों। तो किस तरह से बच्चों को बोले आप जो है रनिंग करें, जॉगिंग करें, किस तरह से और जो है किस तरह अपने आप को एक्टिव करें, ठीक है। ये हम वार्म अप कर रहे हैं, ठीक है, वार्म अप करें, दोनों हाथ ऊपर। और ये बच्चों को बैलेंस करने के लिए जो है ना बच्चों को वो बैलेंस वाली जो एक्सरसाइजेस ज्यादा से ज्यादा करवानी चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चों का फोकस बहुत अच्छा होता है, इवन बड़ों का। तो उससे क्या होगा कि आप जो है देखेंगे आहिस्ते से बच्चे काफी कूल जो है वो मेंटली तौर पर हो जाएंगे, उनकी हाइपरनेस जो है वो कम हो जाएगी। हाइपर जो बहुत बच्चे होते हैं उनकी वो उसमें कमी आ जाएगी और बच्चे की शख्सियत एक अलग से नजर आएगी, ठीक है। ये देखिए बैलेंस। और इसके साथ ये है दूसरी एक्सरसाइज, ये देखिए दोनों हाथ ऐसे रखे और ये हल्का सा नीको मैंने बैंड किया है। ये ऐसी एक्सरसाइज है, इसमें आप कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे सर ने कहा कि भैया आपने ये करना है तो उसके बाद आपको मोबाइल मिलेगा। आप बोलें कि देखिए ये वाली मुझे एक्सरसाइज इतने टाइम में मुझे ये चाहिए, ये वाला पोज जो है चाहिए, तो आप देखिए कौन आउट होता है। मतलब ये समझो गेम की शक्ल में बच्चों को करवा सकते हैं। ये इस तरह से कि आप ये आपने किया इस तरह से, कितनी देर कौन कितना जो आखिर में रहेगा, आखिर तक वो विनर होगा। तो ये समझो गेम्स में आप उनको एक्सरसाइजेस सिखा सकते हैं। और दूसरे ये है कि आप जो है बच्चे एक्टिव भी होंगे, मेंटली तौर पर फोकस होंगे और ये कि एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो ये कि उनके लिए भी कितना अच्छा। और माएँ जो है परेशान रहती बच्चों की वजह से, भाई संभाले नहीं जाते बच्चे,
और हमारी बच्चे सुनते नहीं है, तो इस तरह से बच्चे सुनेंगे भी और ये कि एक्टिव भी होंगे बच्चे, मेंटली तौर पर भी और फिजिकली तौर पर भी। तो ये देखिए इस तरह से बच्चों को खुद ही अंदाजा होगा और माओ को भी अंदाजा होगा कि बच्चे कितनी देर ये रुक सकते हैं, और ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, सबसे मेन चीज यही है। और इसके साथ ये वाली इसी तरह से बोले कि आप देखिए कितना किसका हाथ नीचे जाता है, कितने बच्चे जो है वो लेग्स को ओपन कर सकते हैं और कितना नीचे जा सकते हैं। जो बच्चे एक्टिव होंगे या जो बच्चे फ्लेक्सिबल होंगे, हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो वो उससे अंदाजा हो जाएगा। देखते हैं आज किसकी बॉडी कितनी एक्टिव है। समझो खेल ही खेल में हम उनको सिखा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। और दोनों हाथ इस तरह, कई बच्चों को तो यहाँ तक जाएंगे, लेकिन हमने क्या करना है कि उनको बताना है कि भाई आप कहाँ तक नीचे जा सकते हैं, और नजर आएगा इस तरह से, सामने देखें ऐसे। इसको भी आप होल्ड वही 30 सेकंड से स्टार्ट करेंगे, और जो आप टाइम इसको बच्चों को बोले कि आप बढ़ाते जाएं जितना इसको आप करना चाहती हैं, और इसको ऊपर रखें। अच्छा, टिप ऑफ द डे क्या दें? टिप ऑफ द डे ये कि बच्चों के हवाले से, जो बच्चे, वही बात है कि बच्चे जो बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं उनके लिए क्या है कि उनको इस तरह की एक्सरसाइज करवाएं, और वही एक घर में जैसे बॉक्स है या कोई ऐसी चीज है जैसे थैला टाइप होता है, उसमें बच्चों के सैंड जो है भर लें और एक बॉक्स जगह पे लटका दें, ठीक है। और बोलें कि आप जो है जब भी आपको ज्यादा हाइपर हो, आप वो सुपर एक्टिव, हाइपर तो नहीं कहना चाहिए, सुपर एक्टिव हो, आप वो कोने में जाएं, उसको पंच लगा के आएं। 10 पंच लगाएं, 20 पंच लगाएं, आप लगा सकते तो हैं। जितने आप लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो बच्चे की एनर्जी जो है वो डाइवर्ट होगी, और नेगेटिविटी जो आ रही है, बच्चा बहुत हाइपर हो रहा है, उसकी कमी आ जाएगी। आज की टिप पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए आज बताइए कि बच्चों के हवाले से। बिल्कुल, आज बच्चों के हवाले से बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त बात। थैंक यू सो मच साइमा। अब मैं अपने सर से जो है थोड़ा, हम हाइपर पे बात कर रहे थे। सर, एक तो आप हाइपर पे बात करते हैं, एक ये होता है हमारे यहाँ ये भी चीज समझती है कुछ लोग जो है। अच्छा, मुझे अंदर से आवाज रही, ब्रेक ले लो तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो असा वञूं नंढड़ी साई खणंदा दुख वारी, छो पर वरी ख़ुशी वारी खणंदासीं जो वरी नए महिमाननि सां असां गॾु हूंदा आहियूं। सो वञूं था नंढड़ी साई खणंदे ब्रेक। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक। कई वरी साई खणंदे खणंदे आया आहियूं। अॼु उहो जेके न धमाधम मस्त कलंदर वारा कमु थियण वारो थाव। ॿ मूं वटि ॿार, मूं सर खे चयो त हिकिड़ी उमिरि जा ॿ ॿार हुजनि, हिकिड़े जी हाइट हीअं हुजे त वरी हिकिड़े जी हीअं हुजे, उन्हनि जी सोचनि में फ़र्क़ु हुजे। उहो एग्ज़ाम्पल मूं वटि हो। मूं चयो सर वेठल हुजनि, साम्हूं हुनखे विहारिजे। सर चयो इहो त तमामु ज़रूरी आहे, विहारींदो त ई त सुवाल जवाब थींदा। त पोइ असां वटि मौजूदु आहे उम्मे फरवा, जेकी हिते पंहिंजो रोशनदारा जेको प्रोग्राम हो उन में होस्टिंग करे चुकियूं आहिनि। क्लास 8 में पढ़नि थियूं, टॉप 5 स्टूडेंट्स में आहिनि। हिस्ट्री जेको ख़ुश्क सब्जेक्ट आहे, हिननि जो पसंदीदा सब्जेक्ट आहे। ऐं जेको आहे स्केचिंग्स वग़ैरह जो ॾाढी शौक़ीन आहिनि, ऐं पंहिंजे स्कूल जूं टैलेंटेड आहिनि। ऐं जेके स्टूडेंट्स जेके बि जेको पार्टिसिपेशन हूंदो आहे, कंहिंमें बि हूंदो आहे, त सभिनी में नुमाया हूंदी आहे। एक्टिंग आहे, डिबेट आहे, डांसिंग आहे, जेका बि शइ आहे
टीचर्स जी फेवरेट स्टूडेंट में शुमार थींदी आहे, कॾहिं अल्लाह जो शुक्र आहे, कॾहिं टीचरनि खे कोन चयो आहे पेरेंट्स खे त तव्हांजी असांखे नंढड़ी मां शिकायत आहे। सो उन्हनि खे वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम उम्मे फरवा, कीअं आहियो तव्हां? वालेकुम अस्सलाम, सही है, तव्हां कीअं आहियो? फर्स्ट क्लास एंड ज़बरदस्त। अॼु आउं तव्हांखे नंढड़ी थी वई आहियां। अच्छा हीअ मूं में फरवा आहे, अच्छा डॉक्टर साहब बि असां सां मौजूद आहिनि, डॉक्टर इमरान। पर हाणे उन सां गॾोगॾु असां वटि जेकी ॿी वॾी नंढड़ी असांजी क्यूट सी मुंहिंजे पासे में वेठी आहे, उहा आहे उम्मे हानी, यानी कि उम्मे फरवा उम्मे हानी हुसैन। मज़े जी ॻाल्हि थी ॿुधायांव त उम्मे हानी हुसैन, मोहम्मद ख़िज़र हुसैन ऐं पिदड़ी बसा वटि वेठियूं आहिनि उम्मे अभिया हुसैन, यानी कि टई भाउ भेण आहिनि ऐं पाण में कज़न्स बि आहिनि, उम्मे हानी ऐं उम्मे फरवा, ऐं ॿई हम एज आहिनि। ही 12th ईयर जूं आहिनि, 13 हिननि खे हले पियो ऐं हिननि जा मसला बि ॿुधंदासीं। हानिया जेको आहे डिबेट में हिसो वठंदी आहे, अञा मोटिवेशनल स्पीकर आहे, आर्ट में इंटरेस्टेड आहे, ऐं उन खां पोइ हिननि खे हिकिड़े ॾींहं जे जेको आहे 23rd ते जेको कॉम्पिटिशन हिते कराची में थींदी आहे, 23rd मार्च ते जेको कॉम्पिटिशन थियो कराचीअ में, उन में मतिलबु हिकिड़ो ॾींहुं पहिरीं उनजे जेको आहे टीचर्स चयो त तव्हांखे वञिणो आहे कॉम्पिटिशन, उन में 3rd पोज़ीशन ते आहियूं बग़ैर के तयारीअ जे तयारी कंदा त छा कंदा। सो मल्टी टैलेंटेड असां वटि ॿार वेठल आहिनि, ऐं उन सां गॾु असां सां गॾु खाइण पीअण वणंदो त आहे न, खाना पीना तो सबको अच्छा लगता है ना। त असां वटि आहिनि असांजी आबदा कीअं आहियो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम तो वॾो ख़तरनाक है न, माइक थोड़ो मथे करे खेॾो था। हा, अॼुकल्ह जा टीनेज माशाल्लाह जेके ॿार आहिनि न, असां खां वधीक उन्हनि जो एक्सपोजर आहे। अॼु त तव्हांजा जेके प्रॉब्लम्स आहिनि उहे बि वरी सॉल्व थी वेंदा न ॿारनि जा। अॼु मूंखे इनडायरेक्ट ख़बर पवंदी त मुंहिंजे ॿारनि खे कहिड़ा मसला ऐं पाण बि इहो ई ॾिसंदसि त मुंहिंजे ॿारनि में छा मसलो आहे। ऐं अॼु जो प्रोग्राम ॾाढो इंटरेस्टिंग थियण वारो आहे, तमामु स्पेशली मदर्स जे लाइ बि ऐं ॿारनि जे लाइ बि। बिल्कुलु सही था चओ। अॼु छा आयो था छा ऐं डिटेल्स त चले मां बात पोइ ॿुधाईंदमि, पर अॼु छो त ॿारनि जो शो आहे त पसंदि ॿारनि जी हुजणु खपे। ॿारनि खे फास्ट फूड सुठो लॻंदो आहे, ॿारनि खे बर्गर सुठा लॻंदा आहिनि, त अॼु चिकन बर्गर्स आहिनि ऐं इन सां गॾु असां फ्राइज़ सर्व कंदासीं, जेके मां सम्झां थी तमामु ॿार कीअं तव्हां ठाहियो। अच्छा, बर्गर्स जा जेके बन्स आहिनि उन्हनि खे मां टोस्ट करे छॾियो आहे, इन्हनि जी पैटीज़ ठाहियूं आहिनि। तव्हांखे ख़बर आहे मां खोड़ सारा मसाला त विझंदी न आहियां, ऐं के ॿार लूणु मिर्च घणा न पसंदि कंदा आहिनि, उन्हनि खे सुठो लॻंदो आहे त चिकन मोस्टली उन्हनि जो फेवरेट हूंदो आहे, बीफ खां वधीक हो चिकन खे पसंदि कंदा आहिनि, त बसि तव्हां लूणु कारा मिर्च ब्रेड क्रम्ब सां तव्हां हुनजी कोटिंग कंदव। एग सां जेकॾहिं उन्हनि खे का एलर्जी या मसलो न आहे त तव्हां एग उन में इस्तेमालु करे सघो था। ऐं फ्राइज़ खे क्रिस्पी करण जे लाइ तव्हां हुनखे अवल थोरो बॉइल कयो, हाफ डन कयो, ऐं उन खां पोइ हुन में हिकिड़ो टेबल स्पून मैदो ऐं हिकिड़ो टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर थोरो हिननि खे डस्ट करे फ्राई कयो। एॾा क्रिस्पी ऐं मज़ेदार थींदा आहिनि जीअं ॿार ॿाहिरि वञी खाइणु पसंदि कंदा। ऐं जेकॾहिं ॿारनि में वेट जो इशू आहे, उन्हनि खे पसंदि आहे पर तव्हां हुनखे ॾियणु नथा चाहियो, अॼुकल्ह एयर फ्रायर्स मार्केट में अवेलेबल आहिनि, तमामु सुठा फ्राइज़ हुन में ठहंदा आहिनि। ॿारनि खे हर वक़्तु मना न कयो, हाइपर थी वेंदा, उन्हनि खे फ्राइज़ ॾियो पर सुठे ऐं हेल्दी वे सां तव्हां हुनखे ठाहे ॾियो। ज़रूरी न आहे तव्हां उन्हनि खे डीप फ्राई कयो, माइक्रोवेव में करे सघो था, एयर फ्रायर में तमामु सुठा थींदा आहिनि ऐं बेक बि थी था सघनि। ज़बरदस्त पोटैटो वेजिस ठाहे सघो था। ज़बरदस्त। आबदा जेसिताईं तव्हां ठाहियो तेसिताईं असां जेके आहे अॼु दमादम मस्तु कलंदर बि करे वठूं, छो जे अॼु ॿारनि जो जेको आहे न उनजी सोचूं, उन जा सवालात ऐं सर्व तयार आहिनि, त मूंखे अहिड़ा सवालात खपनि त मां उनखे झलियां। ॾिसूं था असां कहिड़ी माण्हू था ॿई ॼणी थियूं। हाणे अॼु असांखे तव्हां ॿुधाईंदव को बि हिकिड़ो सवाल त तव्हांखे स्कूलनि खां छा शिकायतूं आहिनि, तव्हांखे मदर्स खां छा शिकायतूं आहिनि, बाबा खां छा शिकायत आहे, अॼु तव्हां कयो। पेरेंट्स खां सभिनी खां वॾी आहे हिकिड़ी, माण्हुनि खां पेरेंट्स खां हिकिड़ी आहे हाँ जेकी अॼु सर खे ॿुधायो। हाँ, पेरेंट्स सब अच्छे चल रहे हैं, आपकी हर चीज बात कर रहे हैं। ॿुधाए सघो था, तव्हांखे आज़ाद आहियो, पर इंग्लिश घटि ॻाल्हाइजो छो जे भले सभु माण्हू ॿुधनि, है न, सम्झनि उन्हनि खे। हर चीज़ में वो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आपको कोई बार बार बुली कर रहा है, आप कहीं पे भी जा रहे हो, लेकिन आपके पेरेंट्स है ना आपका वहाँ पे साथ नहीं दे रहे, उसी को सही कर रहे हैं, उसी को कुछ बोल नहीं रहे, बार बार बुली कर रहे हैं। चलो 1 2 बार 3 बार आपने छोड़ दिया उसको, बार बार वो आपको बुली कर रहे हैं, पेरेंट्स आपका साथ नहीं दे रहे। और अब अगर आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हो तो वो बोलते हैं कि ये ऐसे करते हैं, बदतमीज़ हैं, बच्चे ऐसे हैं, तो इस पे क्या करना चाहिए पेरेंट्स? अच्छा, अभी आप टीनेज हो गए ना, राइट, टीनेज हो गए। अच्छा, इससे बहुत प्यारा सवाल है। 2 चीज़ें मैं बड़ी अप्रिशिएट कर दूं। एक तो बड़ी अप्रिशिएट कर दूं
कि आपके कुक ने बच्चों की पसंद की चीज़ें घर में पकाना बताई हैं, क्योंकि अक्सर माएँ मुझसे ये पूछती हैं कि डॉक्टर साहब बच्चों को हेल्दी के लिए क्या खिलाना चाहिए। मैं उनको कहता हूँ कि आप उनको पिज़्ज़ा खिलाएं, उनको बर्गर खिलाएं, उनको फ्राइज़ खिलाएं, उनको पास्ता खिलाएं। शर्त एक ही है, आप खुद बनाएं। शर्त एक ही है कि आप बनाएं खुद। वो हमारे हाथ को तो खाते ही नहीं है। मैंने कहा आपके हाथ को तो मैं ना खाऊं। आप जो बच्चों की बात, सर इंटरेस्टिंग क्लासेस होती होंगी आपकी, बड़े शौक से बच्चे मैं ना खाऊं यार। आप उसको बच्चों जैसे बनाए तो सही, आप उसमें जायका लाए तो सही, क्योंकि जो माँ बनाएगी ना वो नौकरानी नहीं बना सकती, बिल्कुल, क्योंकि ये फूड प्रोग्राम हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज एक और जो आपकी जो है, फिर माजरत के साथ अगर आपको ज्यादा सख्त लग रही हो, मजमून सब्जेक्ट हमेशा आसान होते हैं, हम उनको मुश्किल बनाते हैं। हमेशा आसान होते हैं, इसीलिए बच्चा एक में बहुत अच्छा होता है और एक में स्ट्रगल कर रहा होता है। अभी आपने हिस्ट्री की एक बात कही, मैं ये बात जानता हूँ और मुझे बड़ा अप्रिशिएशन है कि हिस्ट्री के अंदर ये बहुत अच्छी है, क्योंकि जो अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं ना, जमाना उनको भुला देता है। वो मिट जाते हैं जिनको अपनी तारीख याद नहीं रहती, तारीख याद नहीं रहती। ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है कि हिस्ट्री इतना ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, राइट। अब हमने जैसे आपने जैसे फरावानी में कह दिया हिस्ट्री बड़ा खुश सब्जेक्ट है, अब कौन बच्चा हिस्ट्री पढ़ना चाहेगा, क्योंकि आपने खुद तो कह दिया कि हिस्ट्री खुश सब्जेक्ट है। ऐसे ही है ना, तकरीबन मेजॉरिटी में यही कहा जाता है ये तो बड़ा खुश सब्जेक्ट है, आप कैसे इसको पसंद करते हैं? और कितना अहम है ये मैंने आपको बता दिया। जिसको हिस्ट्री नहीं पता वो मिट जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है ना। दूसरी तरफ बेटा ये बताओ, हम सपोज ये करें कि आपको ये सिचुएशन है, कोई बुली कर रहा है और मम्मी डैडी नहीं है, तो क्या करोगे? मम्मी डैडी नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर दो, लेकिन आप खुद क्या करोगे? मम्मी डैडी नहीं है, वही सिचुएशन है, बच्चे बुली कर रहे हैं आपको, मम्मी डैडी नहीं, आप अकेले हो, क्या करोगे? अगर मुझे उसने काफी बार बुली किया हुआ होगा तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि आप प्लीज मुझझसे बात ना करें। मैं सिर्फ एक ऑप्शन ये हुआ कि आप मुझसे बात ना करें। दूसरा, और अगर फर्स्ट टाइम कर रहा होगा तो मैं इग्नोर कर दूंगी। तो आप पहला ऑप्शन आपने दिया इग्नोर कर दूंगी, दोबारा उसने कहा तो आप उसको कहेंगे आप मुझसे बात ना करें, और उसके बाद लेट्स सपोज अगर कोई फिर भी कर रहा हो तो क्या करेंगे आप? इग्नोर करके वहां से चली जाऊंगी मैं। बेहतरीन। यानी अब आपने खुद बताया 3 स्टेप। पहला, मैं इग्नोर करूंगी, दूसरा मैं उसको समझाऊंगी कि आप मुझसे ना करें, तीसरा मैं वहां से चली जाऊंगी। तो मम्मी डैडी क्यों चाहिए? लेकिन नहीं, उस टाइम पे आपके अम्मी मम्मी डैडी क्यों चाहिए? सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके अम्मी मेरा सवाल ये है, आप खुद बताइए। मेरा सवाल ये है कि आप हो गए बड़े, आप हो गए टीनेज, आप हो गए लीडर, ठीक है, आपको ये तीनों चीजें अभी समझ में आ गई हैं, तीनों स्टेप भी आ गए, ऐसे ही है ना, तीनों स्टेप भी आ गए। इग्नोर करना है, नहीं करना चाहिए। नहीं किया ना, तो बहुत समझदारी की बात की। इग्नोर किया, उसको समझाया और वहां से उठ के चले गए। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे किसी ने बुली किया मेरी मम्मा के सामने, तो मेरी मम्मा ने कुछ नहीं बोला, मैंने इग्नोर करके मैं वहाँ से चली आई। वहाँ से फिर से उसने किया, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर तीसरी बार में मैं चली आई, तो मैं गई वहाँ पे, तो वो मेरे पीछे आ गई। भाई मैं आपसे बात ही नहीं करना चाह रही। अच्छा, वॉशरूम तक आ सकता कोई? वॉशरूम के अंदर नहीं आ सकता। देखो मैं पता क्या बता रहा हूँ, मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ कि अगर मम्मी ने आके आपको बचाया ना, तो तुम सोच नहीं सकते क्या बुली होंगे। मम्मी गर्ल खुद कैसे कर सकती, ये तो खुद को डिफेंड ही नहीं कर सकती। बेटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं एक तो अभी हर जगह यही बोलता हूँ, पाकिस्तान में जब से वापस आया हूँ मैं यही बोलता हूँ, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मेरी बेटियां ही संवारेंगी। मैं लड़कों से बिल्कुल मायूस हो चुका हूँ, लेकिन लड़कियों से नहीं, क्योंकि ये पढ़ने में अच्छी हैं, हाँ माशाल्लाह, फोकस्ड हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, ये अब अपना डिफेंस भी कर सकती हैं, ये सरवाइव कर सकती हैं, ये जहाज भी उड़ा रही हैं, ये बाइकें भी चला रही हैं, राइट। इसका मतलब ये कि हर काम कर सकती हैं, उन्होंने ये साबित किया। एक जमाने में कहते थे इंजीनियरिंग मैथ्स लड़कों का, ये वहां पे भी टफ टाइम दे रही है ना। तो बेटा आज से हमें ये सीखना है कि हम लीडर हैं, आज से हमें ये सीखना है कि हमें खुद कैसे डिफेंड करना है, राइट। अब वो जो मम्मी की सपोर्ट चाहिए वो तो घर में चाहिए ना, अलग चाहिए, 1 to 1 चाहिए, लेकिन पब्लिक के अंदर अपने पैरों के ऊपर आप जैसे बच्चों को अब खड़े होना आ गया है, और हमसे बहुत अच्छा आ गया, तो बहुत ही जबरदस्त उसी पे कायम रहना कर रहे हैं। सर अब यही सवाल हम उम्मे हानी से भी करेंगे। उम्मे हानी आप क्या कहेंगी? क्या शिकायत है आपको? कोई शिकायत या कोई टेंशन आपके ख्याल में मॉम डैडी क्या सही नहीं कर रहे करते हैं, तो आप क्या करती हैं? स्कूल में लाजमी बातें होती है या पेरेंट्स से भी शिकायत होती है, तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या टेंशन होती है? टेंशन मुझे किसी ने अभी तक बुली तो किया नहीं है, लेकिन Good. अगर वो करता है तो फर्स्ट चीज यही है कि आप उसको इग्नोर करें।
जितना आपसे हो सकता है आप उसको उतना इग्नोर करें। और मम्मी डैडी ये वही है कि अगर आप बोलेंगे मम्मी डैडी को आप मम्मी कर डैडी कर, तो इग्नोर करना चाहिए। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि अगर आपके बहन भाइयों से कोई लड़ता है या वो छोटे हैं आपसे और उनको कोई तंग करता है, तो मैंने सुना है कि आप जाके उनके सामने यूं डट के खड़ी रहती है, अकेले नहीं है, मैं हूं इनके साथ। ये मैंने सुना है। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, अपने बहन भाइयों को अच्छा, मैं आपको बड़ा बात डिफाइन बताऊं, करती ये है। वाली जो भी बात कही है ना, ये तो आपको सिर्फ अपने बहन भाई के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए, सबके लिए खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चा जिसको आपको लगता है कि कोई उसको प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त आपको खड़ा होना चाहिए और यही चीज़ें उनको बतानी चाहिए कि ये अकेला नहीं है, ये मेरे क्लास में है, ये मेरे स्कूल में है, ये मेरे घर में है, ये मेरे मोहल्ले में है, ये मेरे शहर में है, अकेला नहीं है। तो उससे क्या होगा कि सामने वाले को समझ में आता है कि इसके पास पावर है, राइट, पावर है। ये बात तो हमें हर हाल में करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि माँ बाप आजकल क्या चीज़ आपसे कहते हैं ज़बरदस्ती करो जो आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं कोई इशू तो नहीं है, नहीं, कोई issue प्रॉब्लम नहीं। ऐसा लगता है कि मॉम एंड डैड कोई ऐसी चीज़ कहते हैं जो अच्छी नहीं लगती, दिल नहीं करता? पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं कहते? नहीं। जो कहते हैं मान लेते हो आप? नहीं, हर बात मान लेते हो? जो मैंने सवाल करने के थोड़ा बहुत ये टीवी के बाद चल में यही बात जाती है, कहोगे? थोड़ी बहुत शिकायत हो सकती है, थोड़ी बहुत इजाजत है आपको, आप थोड़ी बहुत कह सकते हैं। आपके मम्मी डैडी को मैं समझा दूंगी। हाँ। नहीं, इशू नहीं है, बस एक है कि अगर बच्चे की पोजीशन नहीं आ रही तो उसके मम्मी डैडी उसको फोर्स करते हैं कि आपको ज्यादा पढ़ाई करनी है। वो तो हमारे भले के लिए करते हैं कि आपको ज्यादा पढ़ाई करनी है, पोजीशन पे नहीं करनी चाहिए। परसेंटेज अच्छी है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, खुद ही आगे बढ़ेगा, लेकिन पोजीशन पे बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं ज्यादातर पेरेंट्स कि आपकी पोजीशन क्यों नहीं आई, वो बच्चा पोजीशन में है, आप पोजीशन में क्यों नहीं हो। ये फोर्स नहीं करना चाहिए। ये बेटा 100% बात सही है। और आजकल के वालिदैन जाहिर है आप ही की बेहतरी के लिए ये गलती करते हैं। मेरी वालिदैन से इस्तिदा है, इल्तिजा है कि बच्चे को जो है वो आना चाहिए जो वो पढ़ रहा है, बजाय इसके कि उसकी परसेंटेज पाने चाहिए। मैं आप वालिदैन को एक बात बता दूं, बेटा मेरा ज़ाहिर है मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं पेशेंट्स को देखता हूँ, क्लाइंट्स को देखता हूँ। मेरा वेटिंग टाइम 6 महीने है, यानी अगर आज आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेंगे तो 6 महीने के बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि 1995 से ऑलमोस्ट 28 साल से मैं कर रहा हूँ, आज तक मुझे किसी ने परसेंटेज नहीं पूछी। ऐसा है ना। मैं वालिदैन को ही समझा रहा हूँ कि आप कहीं भी जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, कोई भी सर्विस लेने के लिए जाते हैं, डरमा के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने कभी परसेंटेज पूछी है डॉक्टर से? नहीं पूछी ना। डॉक्टर है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि लेट सपोज अगर आपको क्या आना चाहिए, स्किल आना चाहिए, आपको वो एबिलिटी आनी चाहिए, आपको वो सलाहियत आनी चाहिए। अब लेट सपोज अगर आप कोई काम करते हैं और आपसे नहीं हो रही और सामने वाला ये कहे कि यार ये क्या हुआ, तो आप क्या कहेंगे? ठहरो, एक मिनट ठहरो, मेरी परसेंटेज देखो, मेरे ग्रेड देखो, उसे क्या चार्ट डालना है उसका। ऐसा ही है ना। बहुत जबरदस्त। तो वालिदैन को चाहिए कि सलाहियतों के ऊपर, स्किल्स के ऊपर इनकरेज करें, परसेंटेज के बजाय। अच्छा चले, ये तो बात हो गई सर से। आखिर में हम एक और भी सवाल इनके लिए करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी जल्दी में हम लोग वो रैपिड फायर की तरफ सवालात कर लें कि फरवा को जो है अपना स्केचिंग का शौक है, हानि को भी है, तो दोनों ये बताइए कि आप स्केचिंग में क्या करती हैं, किस किस्म का काम करना पसंद करती हैं? ओके, सो स्केचिंग में कोई एक टाइप नहीं होता, 100 टाइप की स्केचेस बनती हैं, जिसमें मैं 3 मेन टाइप्स बता देती हूँ। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जो कि आ जाता है 3D में। अब मुझे है ना 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाना बहुत अच्छा लगता है, या फिर किसी बंदे की स्केचिंग करना, जिसमें मैं काम भी कर रही हूँ अभी। वेरी गुड। लेकिन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आप ऐसे हो कि आप जो एक नजर से देख रहे हो, एक रास्ता जा रहा है, आप जितना देख सकते हो ना उसका उतना नजर एक आए, नजर से जितना आप आपको देख नजर आ रहा है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, आप बीच में देख रहे हो, आपको दोनों साइड्स नजर आ रहे हैं। आप जितना दोनों साइड्स पर देख सकते हो उतना आपको नजर आ, आप बीच में देख रहे हो। अब मुझे यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि शेफ जो है वो कुछ काम कर रही हैं, इस तरफ भी मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि इस तरफ भी क्या हो रहा है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, वो स्केच आपने बना दिया। 3D 3.3D अच्छा, होता है। आपको क्या शौक है, किस किस्म का स्केचेस बनाने का? मुझे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव और मंडला आर्ट एक अलग टाइप है जिसमें डिटेलिंग से बहुत काम होता है, जो लाइक बंचेस बहुत होती है, बिल्कुल कलर्स, और एक ब्लैक एंड व्हाइट में भी होता है। जिस तरह हम मेहंदी लगाते हैं उसमें बंचेस होते हैं, इसी तरह मंडला आर्ट होती है। और इसको अप्लाई कहाँ करोगे फ्यूचर के अंदर, कहाँ आपको लगता है अप्लाई करोगे? फ्यूचर मेरा जो शौक है, मैं चाहती हूँ कि स्केचिंग में मैं बहुत अच्छी हूँ, मंडला आर्ट्स में क्रिएटिव हूँ, ताकि जो म्यूजियम्स में पिक्चर्स होती हैं बहुत क्रिएटिव होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ऐसी ड्राइंग्स बनाऊं कि आगे चलकर वो एक
म्यूजियम में रह सके, मतलब एक म्यूजियम में एक शो पीस, ऐसा शो पीस हो सके। लेकिन आर्ट ऐसा हो, ऐसा नहीं कि अब मैंने एक पोस्ट देखी एक केले की, उसने क्या किया कि केला है ना एक पेपर पे चिपका दिया, आर्ट है, और वो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स का बिका है। तो बेटा पॉइंट यही है ना कि उसने खरीदने वाले को किस तरह राग़िब किया कि ये समथिंग डिफरेंट है। अच्छा सर, आपको क्या फील हो रहा है दोनों की सोच? और देखिए पहली बात तो अच्छी ये है कि जो भी इनके वालिदैन है, मेरा उनको खराज अकीदत है, खराज तहसीन है कि उन्होंने अपने बच्चों को फाइन आर्ट्स में रखा। मैं देखें 2 तरीके से मेरे जो भी शख्सियत है ना, इसके अंदर मेरे ख्यालात आएंगे, ख्यालात से मेरे एहसासात बनेंगे ना, इमोशंस बनेंगे। इमोशंस को एड्रेस करने के 2 तरीके होते हैं, एक एक्सटर्नल तरीका है, एक इंटरनल तरीका है। एक्सटर्नल तरीके के अंदर अभी आपने योगा देख लिया, आपने एक्सरसाइज देख ली, पंचिंग बैग्स देख लिए, ये सारे एक्सटर्नल हैं, तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नल है। वरना यही बच्चे क्या करेंगे, लड़ भिड़ रहे होंगे, मारपीट कर रहे होंगे, गालियां दे रहे होंगे, एग्रेशन कर वही रहे हैं दोनों काम, एक पंच कर रहा है और एक किसी को पंच कर रहा है जाके। इसी तरह फाइन आर्ट्स का इसलिए जरूरी है कि कुछ बच्चे जो इंटरनल इसको प्रोसेस करते हैं, उसमें यही सारी चीजें, स्केचिंग है, पोइट्री है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, सिंगिंग है, ये सारी चीजें बच्चों को सिखानी चाहिए, क्योंकि ये इससे भी उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। नहीं तो क्या होता है, ये अपना फोन लेकर अपने कमरे में चले जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, ना नहाएंगे, ना कपड़े चेंज करेंगे, ना वक्त के ऊपर खाना खाएंगे, स्लीप पैटर्न इनका खराब हो जाएगा। तो ये फाइन आर्ट्स में अपने बच्चों को जरूर डालें। बहुत ही जबरदस्त। अब हमें ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले बहुत ही फास्ट फरवा, आप रोशनदारा भी कर चुकी हैं और मॉडलिंग का भी। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से जो है अभी कह रहे हैं कि ब्रेक ले लें तो आगे थोड़ा अगर, लेकिन सर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से इन 2 बच्चों की जो मेंटली जो एक जो थी ना, एक वो इंतशार या प्रॉब्लम्स, वो उन्होंने जो एक्सप्लेन की है अपने पेरेंट्स की, बहुत ज़बरदस्त। पोइ असां तव्हांखां नंढड़ी ब्रेक ते वञूं था, नंढड़ी वानका नंढड़ी सरप्राइज़ बि आहे, ऐं सर खे चऊं था महिरबानी सर असां तव्हांखे वरी बि सॾींदासीं, ऐं तव्हां ज़रूरु असांखे टाइम कढी ईंदो, ऐं सर मूंखे बि ॾाढो मूं बि इंजॉय कयो आहे। सो वञूं था ब्रेक ते, ऐं वरी साई खणंदा था। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बस आपको मिल जाएंगी तस्वीरें, टेंशन। वेलकम बैक। गुलड़ा खिलन था, अज गुलड़न जा अलग अलग रूप असांजे स्टेज ते रहन था। सो हींअर बि असां वटि ॾाढा गुलड़ा खिलन पिया। सो असां वटि जेको अॼु सेल्फ डिफेंस लाइ चवंदा आहिनि त सेल्फ डिफेंस तमामु ज़रूरी आहे, स्पेशली छोकिरियुनि खे ज़रूरु सेखारणु घुरिजे। अॼु असां हिकु अहिड़े ई माण्हू खे पंहिंजे लाइ पंहिंजे हिन प्रोग्राम में सॾायो आहे। सेल्फ डिफेंस कीअं कजे, इंस्ट्रक्टर आहिनि ऐं उहे थाईलैंड खां जेको सर्टिफाइड आहिनि, ऐं उन जे अलावा बॉक्सिंग पंहिंजो चैंपियन आहिनि, वेट लूज़ बि कराईंदा आहिनि ऐं योगा बि सेखारींदा आहिनि। सो मार्शल आर्ट में बि माहिर आहिनि, ब्लैक बेल्ट आहिनि, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट बि आहिनि। ऐं वधीक छा आहिनि उहे बि अञा हिननि खां पुछंदासीं, छो जो अञा 2 टे ॻाल्हियूं ॿियूं बि हिननि पे ॿुधायूं, पर मुंहिंजो इहे 2 टे शयूं आउं तव्हां खां पुछंदसि, छो जो उहे वधीक बहितर लॻंदियूं सर जे वाता। सो असां वटि आहिनि गौहर गुल सर मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो? ठीक ठाक? फर्स्ट क्लास जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सिंधी नहीं आती है। पर सर आप समझी तो बयान, आपको समझ तो आ गई कि मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। जी एक्चुअली मेरी फैमिली जो है वो सिंधी है, तो इसलिए थोड़ा समझ में आ गई।
अरे सर केड़ी सुठी गाल करे छड़ी त सिंधी फैमिली ओ यार ॾाढी ख़ुशि थींदी आहे। अॼु साढ़े ॿार सिंधी छा चवंदा आहिनि उर्दू स्पीकिंग सभु मिक्स हुआ। असांजे पाकिस्तान जा गुलदस्ता नंढड़ा नंढड़ा ॾाढा प्यारा क्यूट क्यूट हुआ। सर सेल्फ डिफेंस कहते हैं, पर उससे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आपने बताया था कि आप जो है ब्लैक बेल्ट हैं। जी मैं बिल्कुल ब्लैक बेल्ट हूँ। इंटरनेशनल फेडरेशन मुay थाई एमेच्योर की तरफ से मैं सर्टिफाइड क्रू हूँ। क्रू एक्चुअली उस्ताद को कहते हैं थाई लैंग्वेज में, गुरु भी कहते हैं, क्रू भी कहते हैं, बिल्कुल हाँ जी। और उसके अलावा वर्ल्ड मुay थाई काउंसिल से मैं सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हूँ। यहाँ सिंध का मिक्स मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। माशाल्लाह जबरदस्त। सर ये सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी है स्पेशली लड़कियों के लिए? देखें जी, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है रोल रखता है, लेकिन हम इसको हमेशा अवॉइड करते हैं और जब सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके बाद हमें अफसोस होता है कि हमें सेल्फ डिफेंस सीखनी चाहिए। हाँ ये चीज बहुत अच्छी बताई सर। आज हमें क्या सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे? आज दो बच्चियां भी हमारे पास मौजूद हैं, बल्कि एक छोटी सी बच्ची भी हमारे पास उम्मे हबिया भी मौजूद है। तो इस बच्चे को क्या सिखाएंगे, क्योंकि ये भी बड़े झगड़ालू से बच्चे होते हैं, बड़े लड़ते रहते हैं। अच्छा, लड़ना अपनी जगह पर है। देखिए सबसे बेहतरीन सेल्फ डिफेंस तो ये है कि आप सिचुएशन को अवॉइड करें, ये सबसे बेहतरीन सेल्फ डिफेंस है। लेकिन उसके बावजूद हमें नॉलेज होनी चाहिए कि खुदा न ख्वास्ता अगर कभी सिचुएशन हो तो हमारे पास इतनी नॉलेज जरूर हो कि हम अपना दिफा कर सकें। बहुत ही जबरदस्त सर। मैं चाहूंगी कि आप हमें जो है सामने ही करके दिखाएं ताकि कुछ पॉइंट्स ऐसी सेल्फ डिफेंस की जिस पे बच्चियों को समझाने में इजी हो जाए। कुछ बिल्कुल बेसिक जो सेल्फ डिफेंस है ना, मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर होगा यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल और सर। मेरे साथ कौन कौन है? हाँ सर, ये तीनों बच्चियां आपके साथ हैं। अच्छा, तीनों मेरे साथ हैं। चले ठीक है। ये छोटी हमारी यहाँ मेरे साथ यहाँ खड़ी हो जाएगी। आपने क्या नाम बताया था? हाँ। उम्मे हबिया जी। तो अबिया उम्मे अबिया अचो, उम्मे फरवा तहां बचो, उम्मे हानी ताम सरवट अचो सामू अचो। अच्छा जी, तो पहले सर आप यहाँ कैमरा 1 आपको करेगा जी। अच्छा जी, तो उम्मे हबिया मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर खुदा न ख्वास्ता कभी आप सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो आपके दांत बेहतरीन काम करते हैं। अगर किसी ने आपको पकड़ लिया है तो आप क्या करेंगी? आप स्पीड से यहाँ पे चक्की काटेंगी। सही है, ये आपका सेल्फ डिफेंस है। ठीक है, और आप जोर से चीखेंगी, बचाओ और भागेंगी, रुकेंगी नहीं वहां पर। ठीक है, समझ में अच्छे में हो ना भैया? ताकि आपको समझ में आ रहा है ना? ओह वाओ गुड। अब बड़ी बच्चों का आ जाए आप अभिया मेरे पास, छोटी सी आ जाए अपना उम्मे हानी और उम्मे फरवा आ जाए यहाँ पर। अच्छा जी, आपके लिए मेरे पास सेल्फ डिफेंस के तौर पे ये है कि जस्ट इन केस रास्ते में चलते हुए कोई छेड़ लेता है। ऑब्वियसली आजकल जो हमारा माहौल है वो इस तरीके का है। हाँ जी सर। तो फिर तो बात ऐसा होता है कि हमारा जो मुआशरा है वो कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज में ज्यादातर जो है नौजवान इन्वॉल्व होते हैं। तो जब वो अगर कोई आपको छेड़ता है, जी बेटा इधर, अगर आपको कोई छेड़ता है जस्ट इन केस, तो सबसे पहला काम तो आप उसको कहेंगे कि बैक ऑफ, मुझसे दूर रहो, जोर से, इतने जोर से ताकि जो आसपास अगर माहौल में कोई हो तो वो सब आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। इससे क्या होगा कि कम से कम उस बंदे के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा, वो आपके करीब नहीं आएगा। जस्ट इन केस अगर फिर भी वो आपके पास आता है तंग करने के लिए आपसे एक दो जुमले, तो वो क्या करता है, वो आपको थप्पड़ मार के दबाने की कोशिश करता है। तो अगर कोई आपको थप्पड़ मारता है तो अब आप सामने आ जाइए प्लीज और थप्पड़ मारने की कोशिश कीजिएगा। कि अगर कोई थप्पड़ मारता है तो आप क्या करते हैं, जैसे कोई धक्का देता है तो अनकॉन्शियसली आप कोई चीज पकड़ने की कोशिश करते हैं। इवन कि आप किसी ग्राउंड में भी हो तब भी ऐसा ही होता है। तो आप थप्पड़ मारिएगा, जैसे ही थप्पड़ लगता है आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लाइए थप्पड़, हाँ लाइए थप्पड़, जोर से लाइए, जैसे ही आता है देखो थप्पड़ तो वो जोर से मारेगा, वो इंतजार थोड़ी करेगा या लिहाज थोड़ी करेगा आपका। तो आप जोर से मारिए थप्पड़। जैसे ही थप्पड़ पड़ता है आप अपने आप को बचाते हैं। लेकिन ये आपने जैसे ही हाथ पकड़ा, इसको दबा दिया, ये देखें, ये आपने हाथ उठाया और ये आपको दर्द हो रहा है? yes. जी सामने की तरफ आके बताएं, इनको दर्द हो रहा है? आपको क्यों दर्द हो रहा है इनको? क्योंकि मैं इनके वीक पॉइंट के ऊपर दबाव डाल रहा हूं। ठीक है, अब आप
इनके साथ अब आप इनके साथ जरा ये सेल्फ डिफेंस करेंगी प्लीज। हाँ, आप रहे फरवा आपको जो है मारे ताकि पता चले कि आप उसको कैसे करते हैं। सामने आइए, हाँ, सामने आइए। हाँ, ठीक है फरवा आप लगाएं इसको थोड़ा। हाँ, उस हाथ से फरवा बचाते हुए यहाँ से हाथ को दबाएंगी, बिल्कुल बॉडी के साथ लगा लिया, इस हाथ को ऊपर उठाएं और दबा रहे हैं। हाँ, इसको मजबूती से पकड़ेंगी आप। जी बिल्कुल सही। हाँ। देखें, हमारे मुआशरे में एक सबसे बड़ा मसला ये भी होता है हम लोगों का कि हम शर्मीले होते हैं, शर्माने की वजह से हम अटेम्प्ट करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। तो जब कभी भी हम सेल्फ डिफेंस के तौर पे, अगर कुत्ता हमारे पीछे आता है, वैसे हम नहीं भागते, लेकिन उस वक्त में आप देखें कि जब कुत्ता पीछे पड़ जाता है तो किस स्पीड से भागते हैं। इसी तरीके से अगर खुदा न ख्वास्ता कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो हम हत्तुल इम्कान अपनी जान लड़ा देते हैं अपने आप को बचाने में। तो इस वक्त आप फील करें कि आप उस सिचुएशन में घिर चुकी हैं, तो आप कैसे बचाएंगी? जरा सीरियस नोट पे बड़ी खा सीरियस तरीके से कहो। वेरी गुड, वेरी गुड जी। आपको फील आया? अच्छा। देखिए फील कब आता है, अगर एल्बो को यहां से दबाया जाए तो बेंड हो रहा है, लेकिन अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम दबाएंगे तो क्या होगा, एक तरफ अपोनेंट का बॉडी वेट है, एक तरफ इन्होंने अपने बॉडी वेट को यूज किया, यहाँ हाथ को ब्लॉक कर दिया। और अगर सर दूसरा कोई बॉयज के लिए कोई स्टेप हो तो किस तरह से किया जाए? ये बॉय ही तो था, खेलने के लिए आया था। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। यानी कि ये बॉय पिट के गया है। जी, ये बॉय पिट के गया है। सही से। अच्छा जी, दूसरी चीज, अब एक लड़की रास्ते में चलते हुए जब जा रही होती है, बाजों का जो ओबाश किस्म के नौजवान होते हैं, मोस्टली वो फिक्रे कसते हैं और जब देख लेते हैं कि बिल्कुल ही अकेली है लड़की तो छेड़छाड़ भी करने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट इन केस कोई भी बच्ची अगर आगे की तरफ जा रही है, फॉर एग्जांपल अब मेरे तो यहाँ बाल है नहीं, मैं मोस्टली दुपट्टा यूज करता हूँ बालों के लिए, तो अगर मुझे कोई दुपट्टा मिल जाए थोड़ी देर के लिए प्लीज। हाँ बिल्कुल। ये मेरे बाल हैं। अच्छा जी, ये मेरे बाल हैं। जबरदस्त। मेरे ख्याल से उम्मे फरवा आपने भी कितना सीखा है? येलो बेल्ट। येलो बेल्ट आपका किया हुआ है? ओके, जबरदस्त। देखें जी, ये मेरे बाल हैं, तो जस्ट इन केस अगर कोई मुझे पीछे से पकड़ ही लेता है, जस्ट इन केस, तो जी आप मुझे बालों से पकड़ लीजिए। ये चलते हुए अचानक इन्होंने मुझे पकड़ लिया, जैसे ही इन्होंने पकड़ लिया तो लाजमी सी बात है मेरे बालों से मुझे दर्द तो होगा। हाँ। अब जैसे ही इन्होंने मुझे पकड़ लिया है तो मैं क्या करती हूँ, अपने मेरे बाल सही से पकड़े आप प्लीज। बालों को यहाँ से पकड़ा जाता है, बालों को यहाँ से पकड़िए प्लीज। मोस्टली क्या होता है, वो बाल आपके ना ऐसे नहीं पकड़ता, वो बालों को आपको टाइट चोटी से पकड़ता है। तो जैसे ही आपको पकड़ते हैं, आपने क्या किया, आपने इनके रेस्ट को अपने अपोनेंट की पकड़ा, और ये आपको नजर आ रहा होगा, ये थंब करके दिखा सकते हैं जी, ये थंब आपको नजर आ रहा होगा। तो आपने जैसे ही हाथ पकड़ा पहले मजबूती से, आपने क्या किया, ये देखें आप आराम से ये घूम रहे हैं, ये आप घूमते हैं। हाँ। दर्द हो गया। सीधी हो जाए फरवा, सीधी हो जाए बिल्कुल। तो आप क्या करते हैं, दर्द होता है ना? थैंक यू। ये ट्रेनिंग आनी चाहिए बच्ची जी। तो आप क्या करते हैं, आप रेस्ट को पकड़ लेते हैं मजबूती से, जैसे ही पकड़ते हैं रेस्ट में थंब के अपोजिट साइड पे आप ये घुमा देते हैं हाथ को, मोड़े छड़े। बिल्कुल और उससे क्या होता है कि आप एक्चुअली अपने जो भी आपके ओपोनेंट हैं उनकी जो बॉडी के वीक पॉइंट्स हैं आप उन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। प्लीज आइए, बिल्कुल बिल्कुल तहां वियो आई जी। असाने पूरे स्टेज ते ॾिठो न चहल पहल थी शेक्सपियर वांगुरु पंहिंजो कैरेक्टर इन दुनिया में अदा करणो आहे, सो असांखे बि पंहिंजो कैरेक्टर जेको असांजे स्टेज ते करणो आहे। सो आपदा तयारी थी वई आहे। अॼु आपदा खे बि इलाही घटि टाइम, कॾहिं साइमा खे बि घटि टाइम मिलंदो आहे, आपदा खे बि घटि टाइम मिलंदो आहे, पर प्रोग्राम इंटरेस्टिंग हुयो ऐं मां बि ॾिसां पई ऐं मां इन्हनि खे सुठी ॻाल्हि आहे, ॿारनि खे अचणु खपनि। बिल्कुलु तमामु पाण त मदर्स आहियूं त पाण खे त निकाल ख़ासि तौर ते ख़्यालु करणु खपे। पंहिंजो उम्मे फरवा असां तव्हां खां ओॾी महिल पुछियोसीं पे तो तहां हिस्ट्री भी पंहिंजी जगह ते उहा ख़बर पइजी वई त तव्हांखे दिलचस्पी आहे, पर तव्हांखे मॉडलिंग जो बि आहे, तव्हांखे मॉडलिंग जी बि ऑफर थी, तव्हांखे जेको आहे ड्रामास जी, पोइ तव्हां ड्रामा या मॉडलिंग लाइ छो कोन उन तरफ़ वधिया?
एक्चुअली मूंखे कमर्शियल ऐं ड्रामा जी ऑफर थी, लेकिन उन टाइम ते न मुंहिंजा एग्ज़ाम्स पहले आई, ऐं एग्ज़ाम्स के नथी चई सघियसि त जीअं बि पास थी वेंदसि बसि। मूं जो त पहिरीं मुंहिंजी पढ़ाई छो मतलब एग्ज़ाम्स जे दौरान तव्हांखे ऑफर्स थी तंहिं करे तव्हां उनखे रिजेक्ट करे छॾियो। मुंहिंजो मिशन पहिरीं पढ़ाई आहे, CSS करण लाइ पढ़ाई ज़रूरी आहे, ऐं कंहिं बि सब्जेक्ट में अगरि आउं ज़रूरी वीक थी वियसि त मुंहिंजो सॼो उते ई कम तमामु। ज़बरदस्त, ॾाढी सुठी ॻाल्हि। ऐं तव्हां ॿुधायो हानिया, तव्हांखे कीअं अची लॻो हिते, कीअं बि मज़ो पियो अचे? जी मूंखे इलाही मज़ो आयो ऐं मूंखे स्केचिंग जो या आर्ट जो पुछियो, लेकिन असां ॿिनी जो गोल जेको आहे उहो हिकिड़ो ई आहे, असां ॿिनी खे CSS करिणो आहे। असां ॿिनी जो इहो ई गोल आहे त असां ॿई CSS कंदासीं। अच्छा, अॼु असां वटि स्टूडेंट वाह जा वेठा आहिनि, असां वटि उम्मे अबिया बि वेठी आहे ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त मूं जीअं ॿुधायो त ही टई भाउ भेण जेको आहे हर प्रोग्राम, हर इवेंट, हर ॻाल्हि में हिननि जे टीचर्स जा ख़ासि ॿार हूंदा आहिनि। सो सर स्पेशली आपको थैंक्स, आपने जो सेल्फ डिफेंस सिखाया है, बाजार तो हमें ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जो चीज अगर हम समझ रहे हैं तो बहुत पॉइंटेड बातें हैं जो हर बच्चे बच्ची को पता होनी चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि सर हम आपको पूरा टाइम मतलब आपको देना पड़ेगा और आपको दोबारा से बुलाएंगे, क्योंकि वो एक पूरे जो हम लोगों ने ये चीज फील की ना, इसके लिए बहुत जरूरत है हमें। सो हमारे यहाँ खाना भी बनता है, वो भी हम खिलाएंगे आपको। सो आबदा तैयारी थी चुकी आहे, हाणे पंहिंजो टाइम बि ख़त्म थी चुको आहे। आबदा साहब ॻाल्हाईंदे वरी कट थियो वञे। सो पंहिंजे इर्द गिर्द हर ॻाल्हि ते तवजो रखो, पंहिंजी नियाणियुनि खे सपोर्ट कयो, सेखारियो। सो सायरा अली खान खे इजाज़त ॾिजा, अलाह कंदो त अॼु तव्हांखे यकीनन असांजो प्रोग्राम वणियो हूंदो, छो जो आउं पाण बि ॿाहिरि थी वेठी, मूंखे मज़ो आयो। सो पाकिस्तान ज़िंदाबाद। PTV National Morning Day, PTV National Morning Day, PTV National